एक्टर बनना है क्योंकि दिमाग क्रिएटिव है और क्रिएटिव हैं इसलिए एक्टर बनना है। मिस्टर अनिल कपूर वाज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ फादर, या यू हैड टोल्ड मी। या तो मैं एकदम कि सलमान खान की ही मूवी थी वो, एंड आई वॉच्ड दैट फिल्म विद डायरेक्टर एंड सलमान खान वाज इन दैट थिएटर। एंड देन बोला कि जब मेहनत करनी पड़े फिर भी पसंद है तो वो तुम्हारा करियर। एग्जैक्टली, या ट्रू दैट। तो ऑलरेडी लेजेंडरी तो बातें आप कर रहे हैं। नहीं यार मेरा एक्सप्रेशन ठीक है, एनर्जी ठीक है, बट यार डायरेक्टर बोल रहे तू गधा है। जिंदगी में डिमोटिवेट अच्छे से हो और रोना बहुत दबा के, मतलब बढ़िया रो एकदम, ओहो क्या रोए हो, मतलब सामने वाला बोला अरे ऐसे आंसू निकले तो मजा आए। और सबसे ज्यादा शोज मैंने किए हैं उत्तराखंड में, ओके, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अच्छा, छत्तीसगढ़ में, क्या बात है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। शोज मेरे ख्याल से 100 तक तो हुए हैं। 100 शोज? 100 शोज तो हो गए। 100 शोज मतलब 100 अलग अलग स्टोरीज। थिएटर में कई बार होता है ऐसे कि कोई हीरो हीरोइन नहीं होते, हाँ, लेकिन बहुत थिएटर्स ऐसे भी किए हैं मैंने जिसमें हीरो हीरोइन थे। स्पॉटिफाई, और मुझे ऐसा कहा गया कि तुम्हें स्पॉटिफाई के ये ऐड के लिए आना है, तो ऐसे करके ऐसे देखता है वो, कम इन नॉट फिट। ओह, फिट उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ। मतलब उसने देखते बोला, मैं बोला क्या खराबी क्या है। हाँ। मतलब पूरे क्लास में नाम नहीं नहीं लिया बोला कि किसने तोड़ा, और हम पे फाइन लगा। 300 400 1000 लोग की टीम एक साथ काम कर रही है विद वन गोल। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है चल। हे गाइस, मैं हूँ चैतन्य नवाथे, आपका होस्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सीजन 3 ऑफ अबव द एवरेज। सीजन 3 इज गोइंग टू बी सिमिलर टू सीजन 1 and 2। 10 एपिसोड्स रहेंगे, 10 गेस्ट्स, 10 डिफरेंट careers and fields. The only difference is in-person podcasts. I'm really happy with it. सब शूटिंग, एडिटिंग सब बहुत क्विकली एंड बहुत अच्छे से हुआ, बट ड्यू टू ऑल ऑफ दिस बीइंग सो क्विक एंड फास्ट एंड एवरीथिंग, I have not been able to shoot any intros for every episode. So यही इंट्रो आपको हर बार दिखने वाला है. So अगर आप ये 7वीं 8वीं 10वीं बार देख रहे हो तो go skip, let's go into the episode. Hello and welcome to this episode of Above the Average Season 3. Today with me I have Shreyas Sharma. Shreyas is a scriptwriter, a theater actor. Yeah, you can say that. And a UI UX designer. Yeah, lately. So further I'll let you introduce yourself. Okay, so see, you might be seeing many common things in all the designations, or maybe the personalities which you have described about me. Scriptwriter, theater artist, UI UX designer, or many more other fields which my mind kind of gives me कि भाई अब तू ये कर ले, 2 साल में कुछ और चेंज कर ले वैसे. So everything is kind of related to creative field. And पहले लोग मुझे पूछते थे कि तुम क्या हो, तो I was like मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ. देन लाइफ ने टर्न लिया अगेन, एंड देन आई बिकेम UX डिज़ाइनर. तो मैं UX डिज़ाइनर बन गया, फिर मैं रिसर्चर बन गया, और फिर मैं बीच में सिंगिंग करने लगता हूँ. तो मैं क्या, लोग पूछते हैं कि तुम क्या हो, तो मैं बोल देता हूँ कि यार पता नहीं मेरे को क्या हूँ मैं, और कुछ साल बाद मैं क्या रहूँगा. सो ये कंफर्म्ड है कि आई विल बी अ क्रिएटिव पर्सन, और मे बी यू कैन कॉल मी एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट. सो या, दिस इज श्रेयस शर्मा, एंड आई एम अ क्रिएटिव आर्टिस्ट सिटिंग विद वन ऑफ द
most legendary person of my times, huge podcast guy, चैतन्य नवाते. थैंक यू सो मच. लेजेंडरी बना दी तूने मुझे. अरे तू है ले भाई, above the average है तू. So, just context for the audience. Shreyas and I have known each other for almost more than 10 years. Almost 15 years. Almost 15 years Yeah. now. हम स्कूल में साथ में थे एंड वो टाइम पे अगर कोई मेमोरी बोलूँ तो ये पंखा तोड़ने वाला आदमी है. पंखा तोड़ा. Anyways, going ahead. So Shreyas, how did your creative journey start? How did my creative journey start? So, हम एक दूसरे को जानते हैं 15 साल से, और क्रिएटिविटी को मैं और पहले से जानता हूँ. तो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, नहीं सॉरी, बहुत बड़ा हो गया मैं तो. व्हेन आई वाज 8 years old, Okay. तो माय डैड काइंड ऑफ यूज्ड टू राइट स्टोरीज एज इन कि पहले से उनमें भी एक क्रिएटिविटी थी जो खून में आ जाती है, वो आ गई है थोड़ी बहुत. तो ही यूज्ड टू राइट लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग थी उनमें. अभी भी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स इन माई लाइफ आई हैव सीन इज माई फादर. एंड उनके जैसी स्टोरी यार आई डोंट फील कोई बता पाया है आज तक, कि एक एक चीज तुमको ना ऐसे तुम यू विल जस्ट व्हेन यू विल लिसन यू विल फील लाइक यू आर देयर. Okay. यू आर देयर इन दैट प्लेस कि भाई कश्मीर ऐसा था, ये वो. तो नहीं, हाँ, तो दैट इज़ गुड. और दूसरी चीज़ ये कि क्रिएटिव जर्नी मेरी स्टार्ट ऐसी हुई कि आई वॉज 8 years old एंड देयर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटिशन इन माई स्कूल की स्टोरी टेलिंग का कुछ है समथिंग. तो आई डोंट रिमेंबर, बहुत ऐसे हल्का हल्का याद है मेरे को. तो लाइक कि चलो मैं करूँगा. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कैसे हुआ ये. तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा. एंड मैंने कोई तो बहुत ही रैंडम सी स्टोरी खुद से लिखी एंड आई वाज लाइक चलो ये मैं करता हूँ. और मैंने मेरे पापा को सुनाई और पापा बोले कि अच्छी है, मैं कुछ बताता हूँ तुम वो करो. एंड ही गेव मी अ स्क्रिप्ट. और जो बहुत ही मैं क्लीशे चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कैसे होता है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं. एंड इफ़ यू विल related to a child or a small kid who is just 8 years old, उस हिसाब से even you will feel कि नहीं it's a big thing because वो स्टोरी लिखी गई एंड देन वो स्टोरी को मैंने परफॉर्म किया. और वो स्टोरी को मैंने परफॉर्म किया तो तब तक लाइफ में मेरा ऐसा था कि एजुकेशन हो नहीं रही है, ना होती थी. पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, अपने बोलने में अच्छे थे, तो कुछ ना कुछ हो जाता था. पढ़ाई में बिल्कुल कभी घर से हमको ऐसा नहीं हुआ कि अरे वाह बेटा क्या बात है. मतलब बहुत अच्छी बातें सुनने मिलती थी रिजल्ट आने के बाद, जो याद करके भी बहुत कभी अच्छा लगता है. तो तो ये हुआ कि स्टोरी लिखी गई. उसके बाद मैंने परफॉर्म किया एक छोटे से कंपटीशन में और मैं वो कंपटीशन जीत गया. Okay. और वो कंपटीशन जीतने के बाद हमारे स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होता था जिसमें लाइक ये वीक में जो भी बाहर किसी और स्कूल में, क्या कहते हैं उसको, इंटर स्कूल या कुछ बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन विनर्स थे तो नाम लिखा जाता था. मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि भाई Okay. तो उसके बाद स्कूल ने बहुत इज्जत दी कि तुम ये वाली जो स्क्रिप्ट है तुम एनुअल डे में परफॉर्म करो. और हमारा एनुअल डे होता था एक बड़े से ऑडिटोरियम में जो स्कूल के अंदर तो नहीं था. एक काइंड ऑफ थिएटर ही था. तो थिएटर वर्ड वहाँ से आया मेरी लाइफ में कि दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड इन अ थिएटर. एंड जहाँ पे आराम से आई बिलीव 500 से 700 लोग तो बैठ जाते हैं Okay. उस थिएटर में. तो कल्याण में वो थिएटर था. तो वहाँ पे अब ऐसा था कि मैंने उसकी स्टोरी टेलिंग की 2-3 बार तैयारी करी. अब मैं 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, 2-3 बार भी बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैंने शायद 1 या 2 बार मैंने तैयारी करी होगी परफॉर्म करने के पहले. और वहाँ पे एनुअल डे में 7-8 मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं. हर क्लास का नहीं एक ग्रुप होता है. और डांस तो मुझे अब थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं आता था. Okay. हाँ, और मैं करूँ तो शायद 2-4 लोग को ऐसे लगभग जाता था, फिर निकाल देते हैं उनको. तो मैंने अकेले ने जहाँ सारे बच्चे पूरे ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने अकेले ने खड़े होके एक स्टोरी सुनाई है या एक कुछ मतलब एक्ट किया है. एंड बहुत फनी स्टोरी थी वो. तुम लोगों ने अगर वो स्टोरी सुनी होगी,
एक लकड़हारा था। लकड़हारा मतलब जो लकड़ी तोड़ता है, उसकी एक कुल्हाड़ी गिर जाती है, फिर उसको 3 मिल जाती हैं, देन फिर उसकी एक वाइफ गिर जाती है, फिर उसको 3 वाइफ मिलने वाली होती है तो सिर्फ एक लेता है। Okay. तो वो बोलता है एक क्यों, तो बोलता है महंगाई वगैरह। तो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, बट अगर तुम 8 साल के बच्चे के मुंह से सुनो तो बहुत ही फनी लगती है। तो वहां पे एक मुझे एक फील हुआ, मुझे अब भी वो चीज याद है, सच में याद है कि जब मैंने वो बोला, आई रिमेम्बर सामने कुछ फर्स्ट रो में कुछ डिग्निटीज बैठे थे एंड बाकी थिएटर में कुछ दिखता नहीं है पीछे कौन बैठा है, लेकिन द होल थिएटर वाज लाफिंग, क्लैपिंग एंड वो परफॉर्म करने के बाद भी जब हम बाहर निकले तो बहुत मुझे, अरे लोग देख देख के मेरे को ऐसे स्माइल कर रहे थे और मुझे एक फील आई कि यार मतलब कुछ किया है मैंने, मतलब हाँ जानते हैं लोग यार बट जानते हैं कुछ नहीं, इट्स जस्ट आई डिड समथिंग गुड। तो वहां से एक वो क्या कहते हैं उस वर्ड को, अपने मुंबई में बहुत बोलते हैं, एक कीड़ा जो होता है वो लग गया था कि नहीं यार ये चीज है, क्योंकि इसमें मैंने एक दो बार, इसलिए मैंने बोला एक दो बार मैंने प्रैक्टिस करी और उतने में हो गया। तो जिस चीज में तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े और तुम्हें वैल्यू मिलने लगे, और अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है स्मॉल स्टेज पे, बड़े स्टेज में रिस्पेक्ट के साथ पैसे हो सकते हैं, और तुम्हें सक्सेस मिलने लगे, काइंड ऑफ सक्सेस भी नहीं कहेंगे बट इंटरनल सक्सेस जो सेटिस्फैक्शन हम कहते हैं वो मिलने लगे, तो हाँ बिल्कुल तुम्हें वो चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ माई क्रिएटिव जर्नी स्टार्टेड। जितना मुझे याद है, उसके पहले भी मैंने कुछ किया होगा, जो मम्मी बताती है कि एक हम बहुत छोटे थे, शायद मैं 7-8 महीने का रहा हूँगा, और मेरी मम्मी, मैं ऑब्वियसली अकेले तो जाऊँगा नहीं, और मेरी एक आंटी थी शायद साथ में, और किसी एड की कंपनी के कुछ लोगों ने हमको फॉलो किया था काफ़ी, यार हमको ये बच्चा एक ऐड में चाहिए, और मेरे मम्मी ने ना, मैंने हमको नहीं देना लाइक यार मैं आज कुछ और होता तो ऐसा भी कह सकते हैं वहाँ से, बट वो कुछ ज़्यादा ही क्लीशे हो जाता कि वहाँ से स्टार्ट करें, तुम थोड़ी क्रिएटिव थे, तुम्हारा फेस अच्छा था तो वो चीज़, हाँ। लेकिन क्रिएटिव जर्नी जैसे तुमने पूछा, वो एक हम ज़रूर कहेंगे कि दैट वाज फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड माई सेल्फ ऑन अ थिएटर, एंड आई हैव दैट मेमोरी, एंड I'm kind of, I always feel really emotional remembering that moment. So yeah, that is kind of a creative journey where it started. उसके बाद acting I. तो वो कैसे एक्टिंग में कैसे घुसे फिर, क्योंकि you did acting as a whole thing, like you want to become an actor. It is not just कि creativity है इसलिए. हाँ मतलब दोनों तरीके से कह सकते हैं कि एक्टर बनना है क्योंकि दिमाग क्रिएटिव है, और क्रिएटिव है इसलिए एक्टर बनना है, तो दोनों चीज़ें हैं उसमें। एक्टिंग का यार ऐसा है कि मैं 8 साल का था तब तो वो किया, उसके बाद धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 8 years old kid wants to become an actor, wants to become a cricketer, wants to become anything. मेरे को तो बस ड्राइवर भी बनना था, तो मीन्स एनीथिंग विच लुक्स फैसिनेटिंग, कि बड़ा सा स्टेयरिंग है, घूम रहा है, मजा आ रही है देख के यार, वो गियर डाल रहा है, मजा आ रही है, तो उसको बनना होता है वो चीज। क्रिकेट देख के, अभी तुम मेरे को एक बात बताओ कि 8 साल का बच्चा कभी ये सोचेगा कि मुझे पॉडकास्ट जो करते हैं होस्ट बनना है, या मुझे न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, या मुझे मार्केटिंग कंसल्टेंट बनना है, बेसिकली कोई कॉर्पोरेट जॉब के बारे में नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो हम बचपन में हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब हमारा जो माइंड है वो बचपन में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ों से। तो एक्टिंग का तो ऐसा था, उस टाइम पे तो दिमाग में इतना नहीं था कि एक्टर बनना है या एक्टिंग में ही हमें आगे जाना है। लेकिन धीरे धीरे व्हेन द डेज पास, तो वो जो परफॉर्मेंस थी जो मैंने दी थी, उसके बाद मैंने कई बार और परफॉर्मेंस दी। फिर ऐसा होगा कि हर साल हम परफॉर्म करने लगे। फिर 8 साल के बाद, कुछ साल बाद वी शिफ्टेड आवर होल होम, एंड देन आई शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल जहाँ लेजेंडरी पॉडकास्ट वाले लोग मुझे मिले। तो उस स्कूल में भी ऐसा हुआ कि लोग जानते नहीं थे, जाहिर सी बात है। लेकिन पता नहीं यार, एक्टिंग के वजह से शायद लोग और जानने लगे, बिकॉज मैंने वहाँ भी जो हमारे, इफ़ यू रिमेंबर, हमारे स्कूल में
क्या था वो, हाउसेस होते थे हाँ। रिवर्स के नाम के, हाँ, तो वो हाउस की तरफ से वी यूज्ड टू परफॉर्म। हाँ। एंड कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दूसरे हाउस के लोग भी अपने लिए चीयर कर रहे हैं, बिकॉज कुछ तो हम क्रिएटिव करके कुछ तो हम प्ले कर रहे हैं। आई रिमेम्बर एक बार मैंने किया था कि 2-3 आवाज़ें निकाल के मैंने कॉल वाला सीन किया था कि 4-5 फ़ोन रखे थे एंड इसका फ़ोन आया उसका आया, फिर कंफ्यूज होके मैंने रख दिया। तो दैट इज़ समथिंग आई डिड और उसमें बहुत मिला। तो वो ख़त्म हो गया, आई गेस वो 10th में ही था। सॉरी। तो 10th के बाद 10th की छुट्टियों में माई डैड केम विथ एन एड जहाँ पे लिखा था सर ओम कटारे इज़ अ ह्यूज थिएटर आर्टिस्ट जिनका थिएटर ग्रुप है। तो यात्री करके उनका थिएटर ग्रुप है और उनका एक वो होने वाला था, क्या कहते हैं, वर्कशॉप होने वाली थी। और वो वर्कशॉप थी जुहू में हमारे पृथ्वी थिएटर में। अच्छा। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स विच जो ऐसे गूजबम्स देने वाली बातें हैं ये कि पृथ्वी थिएटर या जुहू नहीं है, जुहू क्या, बट जुहू के जो स्टूडियोज हैं, हाँ। तो वो सारी चीज़ें ना एक हैं कि मेमोरीज हैं वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा, कि घंटों लाइन में खड़े रहना वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि 10th के बाद जब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे मैं भी एंजॉय कर रहा था। ऐसे कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं, कुछ नहीं, एंजॉय मैं भी कर रहा था। लेकिन एक आया कि तुमको करना है क्या श्रेयस वैसा कुछ? हम बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो पापा बोले ठीक है गो फॉर इट। जो भी था वो किया हम, पापा ने पे वगैरह, एंड देन आई वेंट टू दैट वर्कशॉप। और वो वर्कशॉप में एवरी डे देयर यूज्ड टू बी स्क्रिप्ट रीडिंग्स। ओके। तो स्क्रिप्ट रीडिंग के पहले कई एक्सरसाइजेस होती थी, फिर एक्सरसाइजेस के बाद तुम्हें तुम्हारी आवाज़ को सुनना है, तुम जब भी कुछ भी बोल रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ को सुनना है। तो मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि अब तक जो मैं हवाई एक्टिंग को सोच रहा था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या कुछ भी, मुझे रियलाइज हुआ कि मेहनत गुरु तुम्हें इतनी करनी पड़ेगी कि तुम मतलब परेशान हो जाओगे। लेकिन स्टिल इफ यू आर एंजॉयिंग इट देन दैट इज योर फील्ड। अब चाहे तुम बन पाओ या ना बन पाओ वो तो डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हमसे बहुत सारे कराई गई चीज़ें एंड देन हमको फिर कुछ स्क्रिप्ट्स मिली जो परफॉर्म करने के लिए होती थी। मैंने परफॉर्म किया, भाई साहब को हमारे बहुत पसंद आए हम कि आवाज़ अच्छी है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं, आंखों से कह ले तो तुम कई कई चीज़ें। तो वो फिर किया हमने। देन फिर और एक दो हमने एक्टिंग के स्टूडियोज़ ज्वाइन किए जहाँ पे देखो एक्टिंग के स्टूडियोज़ में ना एक चीज़ बताऊँगा कि एक्टिंग के स्टूडियोज़ हमेशा ऐसे होते हैं कि तुम्हें बताएंगे कि देयर इज़ अ वर्कशॉप, तुम अटेंड करोगे। अब वो बेसिकली होता क्या है, या तो तुम बहुत ही बड़े किसी इंसान के लड़के हो या फिर तुम वर्कशॉप अटेंड करो, कुछ उन्हें दो और फिर उसके बाद दे विल जस्ट सी कि तुम्हारे टाइप के लोग हैं क्या, तुम्हें जैसा इंसान चाहिए वैसा है कि नहीं। क्योंकि तुम कभी भी कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो तो दे काइंड ऑफ सी कि एक्सपीरियंस है, हमारा ट्रेनिंग का टाइम तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और फिर वो तुम्हें ले लेते हैं। तो वही चीज़ होती है उसमें भी कि ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। तो मुझे सिलेक्ट कर लिया जाता था कई बार एंड देन वहाँ से धीरे धीरे थिएटर जर्नी स्टार्टेड। और काउंट भी ना करें उतने थिएटर अब तक तो हो गए हैं। तो दैट ट्रैवल भी किया है थिएटर के लिए आपने? ट्रैवल तो हाँ, ट्रैवल मैंने ऐसे है कि ट्रैवल आई गेस बहुत सिटीज़ हो गई हैं। ओके। कि अलग अलग शहर में जाके परफॉर्म करना। और ये बात है मेरे ख्याल से 2016, 17, 18, 19 एंड देन 20 का फर्स्ट मंथ। तो इतना टाइम तो सिर्फ हमारा ट्रैवलिंग ही हम करते थे। ओके। कि कभी यहाँ शो है, वहाँ शो है, बहुत सारी चीज़ें, तो ट्रैवलिंग भी बहुत करी है। एंड देन दैट्स हाउ द एक्टिंग एंड थिएटर लाइन। अभी हम बात करेंगे तो और चीज़ें निकलेंगी। क्या है कि कोई ऐसे पूछेगी तो चीज़ें निकलती हैं, बट हाँ ये एक तरीका था जहाँ से हमारी एक्टिंग की जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। जो तुमने एक लाइन कही, बहुत सही लाइन कही कि क्रिएटिविटी नहीं लेकिन एक्टर बनना था, वो दिमाग में था है और हाँ हमेशा रहेगा। तो तो वो चीज़ एक है। अमीन, तो
अभी तक के 2 क्वेश्चन में से 2 लाइंस व्हिच कनेक्ट वेरी वेल. स्टार्टिंग में बोला कि जहाँ पे मेहनत कम करके एक सक्सेस मिल जाए वो करो. वो एक बच्चे के लिए बोला, 8 साल के बच्चे के लिए. बिल्कुल. एंड देन बोला कि जब मेहनत करनी पड़े फिर भी पसंद आए तो वो तुम्हारा करियर. एग्जैक्टली, या ट्रू दैट. तो ऑलरेडी लेजेंडरी तो बातें आप कर रहे हैं. नहीं नहीं, कैसा है ना, देखो सेटअप देखो तुम. मतलब माइक रखा है, फंदा कमाल है, नाम अबव द एवरेज है. तो देखो क्या कि एवरेज बातें करूंगा ना कि हाँ यार पसंद आ रहा था चीजें तो मैंने कर ली, फिर मेहनत नहीं की. तुमको अगर मजा आ रहा है उस चीज में, तुम आवाज है नहीं करके तो बैठे भी तुम ना यार चैतन्य के साथ हो ना, तुम्हारी आवाज भी थोड़ी हाँ भाई वैसी होनी चाहिए. तो वो चीज है. तो हाँ लेजेंड तो थोड़ा क्या. तो यू सेड अबाउट थिएटर. तो मैंने भी थिएटर वर्कशॉप किया हुआ है. 2 वर्कशॉप्स किए थे. 8 महीने टोटल किए थे. 8 टोटल थिएटर. 8 महीने 8 महीने वो वर्कशॉप मतलब सीखा मैंने. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एंड 2-3 प्ले में आई गॉट टू एक्ट. इतने में ही मुझे समझ गया कि एक्टिंग में बहुत कुछ होता है. बहुत एफर्ट होते हैं. एंड कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं ठीक से कर रहा हूँ, यार मैं तो ठीक से गा रहा हूँ, यार मेरा एक्सप्रेशन ठीक है, एनर्जी ठीक है, बट यार डायरेक्टर बोल रहे तू गधा है. तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? डायरेक्टर बोल रहा है कि तुम गधे हो, मतलब क्या कर रहा है यार, जल्दी और एनर्जी बढ़ा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं. अच्छा देखो, तुम्हें एक मैं बहुत ही बड़ी एक बात बताता हूँ कि तुमने ना एक कंपनी खोली, ठीक है. तुमने उस कंपनी को खोलने में बहुत टाइम लगाया, मेहनत करी, दिमाग लगाया अच्छे से, और फिर उसके बाद व्हाट यू डिड कि तुमने उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया. वो एप्लीकेशन बहुत लोगों ने यूज़ किया या बहुत कम लोगों ने यूज़ किया, और फिर उसके मार्केटिंग के पैसे गए, ये गए, एंड देन लोगों के फिर आफ्टर लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन 3-4 मंथ्स, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद तुम्हारा एक रिव्यू आने लगा. क्या रिव्यू आया? तुम्हारा ऐप बहुत ही बकवास है या तुम्हारा ऐप बहुत ही अच्छा है. ठीक है, व्हाट इज़ दैट? वो एक तुम्हारा काम का फीडबैक है, या एक तुम्हारे काम का, प्रॉपर वर्ड देखें तो एक तुम्हारे काम का रिजल्ट है. ठीक है. तुमने और भी ऐसे कई काम होते हैं. 2 चीज़ें हैं, 2 काम हैं दुनिया में ऐसे जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा फीडबैक, जो रिजल्ट है वो एकदम इंस्टेंट आता है. पहला जो है थिएटर एक्टिंग, दूसरा है खाना बनाना. आई विल टेल यू, नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द पॉइंट यू आस्क्ड. मैं उसी पॉइंट पे मैं बताता हूँ कैसे. तुमने खाना बनाया, तुमने बिरयानी बनाई, ठीक है. चावल लिए मसाला मिक्स किया, सब्जी डाली. किसी के लिए बिरयानी क्या होता है, सब डाल दिया ऐसा. किसी के लिए वो एक आर्ट है कि पहले नीचे चावल होने चाहिए, फिर उसके ऊपर जो भी तुम्हारा है, चिकन या पनीर जो भी है, उसके ऊपर मसाला हो, देन उसके ऊपर चावल हो, फिर उसके ऊपर स्मोकीनेस के लिए थोड़ी और चीज़ें हों, फिर देन यू सर्व इट इन अ वे. ठीक है. फिर किसी ने एक बाइट ली, खाया, एंड देन उसने बोला ये जो आया, और किसी ने खाया वेरी गुड. तो देयर इज अ डिफरेंस. एक्टिंग में क्या होता है, तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है. मुझे तुम्हारे दोस्त का रोल करना है और तुम कहीं जा चुके हो, तो मैं कुछ ऐसे कर दूं कि यार देख यार, हम अब इतने साल बाद मिले हैं यार, और तू अब कह रहा है कि तुझे जाना है. मतलब मैं यहाँ तक आया हूँ, तेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखती वो बात. तू कुछ सोचना है यार. तो ऐसे कुछ, तो इंसान ना अचानक से ऐसे देखने लगे कि मुझे गिल्टी फील करा कि क्या हो रहा है यार, क्यों कर रहा है यार ऐसे. नहीं जा रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ, 10 करोड़ नहीं तू दे देगा मेरे को. तो उसमें होता है ऐसा. तो व्हाट आई फील इज कि अगर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें कह रहा है कि तुम गधे हो, वो एक तरीके से तुम उसे 2 एस्पेक्ट में ले सकते हो कि पहले तो तुम्हें डिमोटिवेट हो जाना है. बिल्कुल बिंदास होना. देखो जिंदगी में डिमोटिवेट अच्छे से हो, और रोना बहुत दबा के, मतलब बढ़िया रो एकदम. ओहो क्या रोए हो, मतलब सामने वाला बोला अरे ऐसे आंसू निकले तो मजा आए. रीजन बीइंग कि जब तुम रोते हो कि थोड़ा तुम्हें आदत हो जाती है रोने की. एक बार रो लिए खत्म यार, फिर तुम समझ जाते हो कि 10 दिन तक रोगे, 11वें दिन तुमको लगेगा कि कुछ फायदा हो नहीं रहा, तुमको रियलाइजेशन हो जाएगा. लेकिन हर बार तुम्हारे साथ होगा कि रोना पड़ता है. दूसरा, डिमोटिवेट जब तुम होगे, तुम्हें फील होगा कि
नहीं हो रहा यार, बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें वो खींच के लाएगा वापस, तुम्हें करना है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू बोला रोना और डिमोटिवेशन, वो आ गया ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑडियंस ने तुम्हें बोला अबे क्या बेकार है यार, ठीक है। डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि तुमने जहाँ से मैंने बात स्टार्ट करी, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऐप लॉन्च किया, तो 3 महीने तक तुमने एक स्क्रिप्ट लिखी उसके लिए और 3 महीने तक उसकी बिजनेस प्लानिंग करी, उसके बाद उसका ऐप लॉन्च किया, ठीक है, और फिर तुमने उसे एप्लीकेशन पे डाला, एप्लीकेशन ठीक से रन नहीं कर रहा, तो डायरेक्टर ऐप को गाली देगा, ठीक है। इस वक्त तुम एक एक्टर ऐप हो, सॉरी, बीइंग एन एक्टर you are an application over here, and your director is a person who is writing that script, and while writing he is kind of imagining not you but a character, कि ये कैरेक्टर मैंने एक पुलिस वाले का लिखा है, अब वो सिंघम पुलिस वाले का लिखा है या उसने किसी और पुलिस वाले का लिखा है, चौगुले का लिखा है, हाँ वो नहीं पता, और तुम एक्ट सिंघम के बजाय किसी और पुलिस वाले का करो, तो सामने वाला यही कहेगा ना कि तुम गधे हो। सामने वाला ये तो नहीं कहेगा कि अरे बाजीराव क्या बात, नहीं कहेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ऑलवेज टेक योर डायरेक्टर्स ओपिनियन इन अ पॉजिटिव वे कि तुम्हें उस चीज़ को सुधारना है, और सुधारना एज इन की हर फील्ड में यार, तुम्हारा डायरेक्टर हो गया, तुम्हारा मैनेजर हो गया, या कोई भी वो इंसान हो गया जो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है, तो आस्क क्वेश्चंस कि सर आप बताओ ना कि आपको कैसा चाहिए। तो एक्टिंग की लाइन में कई बार होता है कि हम जैसे कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि खोखला जो चीज़ होती है ना, खोखली चीज़ समझते हो, मतलब दीवार खाली अंदर है ऊपर से भरी हुई है। तो कई डायरेक्टर्स वैसे होते हैं कि आई एम अ डायरेक्टर, तो बॉस हूँ मैं, तू ये कर, तू वो कर, ओके। उसके दिमाग में कुछ है या नहीं पता नहीं, तो तुम उससे क्वेश्चंस पूछोगे वो शायद ना बता पाए, लेकिन कोई अच्छा डायरेक्टर है वो तुम्हें, अगर खराब डायरेक्टर है तुम्हें कह देगा कि यही करने बैठा हूँ मैं और कोई काम नहीं है मुझे। और अगर कोई अच्छा डायरेक्टर है वो तुम्हें कहेगा कि यार तू गधा है, तो बताओ मैं क्यों गधा है, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, सब कुछ है तेरे पास, पर तेरे को मैं करने क्या बोल रहा हूँ, तू कर क्या रहा है, तू पहले स्क्रिप्ट समझ। तो वो पुलिस वाला है, वो जंग लड़ने जा रहा है, लड़की पटाने नहीं जा रहा है, तू ऐसे बात कर रहा है। तो फिर उस कैरेक्टर को इंसान दिमाग में लेता है कि मुझे जंग लड़ने जाना है। फिर वो बोलेगा कि ये आएगा उसमें अतामाजी सटकली, हाँ अतामाजी सटकली। अब तक उसमें क्या आ रहा था। तो यू नो हर चीज होती है, तो टेक इट इन बोथ वेज ऑलवेज इन लाइफ, कि डिमोटिवेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुम पॉडकास्ट में सुनते हो, कई बार हर जगह सुनते हो, कभी भी निराश मत होना। क्यों ना हो यार, इतना बड़ा निराश एक्सप्रेशन है, इमोशन है, निराश ही ना हो। अरे यार मैं निराश नहीं होऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हैप्पी होने के बाद क्या फील आती है। तो वाह क्या लाइन, अरे क्या लाइन हो गया, क्या लेजेंड। नहीं भाई। तो हाँ ऐसे एक सोल्यूशन तो है उस चीज़ का। और ऑलवेज यू नो ट्राई टू गेट इन अ शू जो सामने वाला इंसान है, तो तुम्हें शायद और अच्छे से समझ में आएगा कि किस हर चीज़ को किस तरीके से लेना चाहिए। Life is a movie, and each and every character demanding something from you as a director, and you are an actor all the life. तो वो अब क्या बात भाई, ये कुछ नहीं लेजेंड नहीं भाई, नहीं अरे वाह प्रभु। यही है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थिएटर में तूने अलग अलग सिटीज में जाके एक्टिंग की, अलग अलग स्क्रिप्ट्स पे एक्टिंग की होगी शायद, अलग अलग शोज होंगे। बिल्कुल। तो नंबर्स में बताना, कितने शोज अप्रॉक्स, कितने सिटीज अप्रॉक्स? बाप रे यार सिटीज मेरे ख्याल से 40-50 शहर तो हो गए। 40-50? हाँ। बाप रे। ओके। एंड शोज? 40-50 शहर मैं मुंबई को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि 40-50 थिएटर, मतलब 40-50 ऑडिटोरियम या ग्राउंड हो चुके हैं। ओके। और मुंबई में भी इतने नहीं हुए हैं। ओके। मुंबई में हो गए ऑलमोस्ट यार, काफी हो गए, ऐसा नहीं है, बट हम कहेंगे कि मुंबई में 4-5 हम ले लें, तो बाकी के अगर हम कहें 30-40 तो अलग अलग शहर हो गए। ओके।
और सबसे ज़्यादा शोज़ मैंने किए हैं कहाँ किए मैंने सबसे ज़्यादा शोज़ मैंने किए हैं उत्तराखंड में, ओके। महाराष्ट्र में, गुजरात में, अच्छा, छत्तीसगढ़ में, क्या बात है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और साउथ में मेरे ख्याल से एक मैंने किया था शायद, आंध्र प्रदेश में मैंने किया था, और उड़ीसा में किया था मैंने। बट उड़ीसा मैं साउथ में काउंट नहीं करता, ऐसे सेंटर में आता ना, हम साउथ इंडियन नहीं है, हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के आएंगे, हाँ साउथ में नहीं आता। तो यहाँ मतलब किया है, वेस्ट बंगाल में भी किया है। ओके। तो ऐसे मतलब कवर हो गया है। मैं एक्चुअली बताने वाला था ये लाइन से कि सबसे ज्यादा कहाँ पे किए हैं, हाँ। और मैंने बता दिया, सारी बता दी। सबसे ज्यादा मैंने किया छत्तीसगढ़ में। अच्छा। हाँ, और महाराष्ट्र के बाद, हम्म। क्योंकि महाराष्ट्र में तो यार वहीं पहले वहीं पे हैं, तो कुछ ना कुछ करके तो यार रोज ही एक्टिंग कर रहे हैं उसमें वैसे नहीं तो हाँ, छत्तीसगढ़ में काफ़ी किए हैं, और बाकी कई जगह ऐसे सारे मतलब ऑलमोस्ट स्टेट हो गए हैं। Okay. ईस्ट इंडिया नहीं हो पाया है, जो करना है मुझे, कि उनकी भी लैंग्वेज काफ़ी बहुत बढ़िया है यार, लैंग्वेजेस भी काफ़ी आ गई हैं अब तो हाँ। और कितने कितने शोज़ किए हैं। शोज़ यार, शोज़ मेरे ख्याल से 100 तक तो हो गए। 100 शोज। 100 शोज़ तो हो गए। 100 शोज मतलब 100 अलग अलग स्टोरीज। 100 अलग अलग स्टोरीज, अगर हम स्ट्रीट प्लेस जो करते थे हम, उनको अगर इंक्लूड करें तो हाँ बिल्कुल 100 अलग अलग स्टोरीज। और अगर हम सिर्फ शोज़ को लें तो शोज़ 100 हो गए, स्टोरीज हो गई हैं कम से कम 30-35 तो अच्छा। भी हो गई हैं। अभी कैसा होता है, एक एक स्टोरी इज़ लाइक अ 2 और 2.5 आवर फिल्म। ओके। क्योंकि तुम जब स्टेज पे तुम एंटर करते हो तो तुम हर समय स्टेज पे नहीं रहते। ऑब्वियसली एक हीरो हो गया, या एक साइड एक्टर हो गया, या कोई भी कैरेक्टर हो गया, आई विल टेक एज अ कैरेक्टर, क्योंकि थिएटर में कई बार होता है ऐसे कि कोई हीरो हीरोइन नहीं होते। हाँ। लेकिन बहुत थिएटर्स ऐसे भी किए हैं मैंने जिसमें हीरो हीरोइन थे। ओके। तो उसमें कई ऐसे थे कि जिसमें हम एक घंटा 1.25 घंटा हम स्टेज टाइम था हमारा, हम रहते थे, बाकी 2 घंटे का प्ले होता था। तो कोई इंसान आया है थिएटर देखने तो वो पूरी एक फिल्म देख रहा है, तो वैसे करके 2 घंटे की तो हाँ इतने हो गए हैं। और उसके अलावा वैसे शोज़ तो यार 100 तक तो हो गए, मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब वो कौन सा संजय दत्त का डायलॉग है ना, 100 तक तो याद है, उसके आगे याद नहीं तो बढ़िया, लड़कियां नहीं शो है। हाँ मतलब हाँ, लड़कियों का डायलॉग में हाँ, लड़कियों का मत पूछना तो हाँ। ओके, बहुत बढ़िया यार। तो दैट मीन्स पूरे अप्रॉक्स ऑलमोस्ट पूरे देश में आपने काम क्या किया। बोलता है यार, वापस एक बार 1 2 3 स्टार्ट। ऑलमोस्ट पूरे देश में अरे आपने काम किया। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में हाँ हो गया, काम तो हो गया। तो एज एन आउटसाइडर, मैं एक्टिंग की दुनिया में नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग वाला स्ट्रगल नहीं देखा है, मैंने नहीं किया, बट जितना मैंने सुना है एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल होती है। तो अभी ये नंबर्स के बाद आई वांट टू आस्क यू, इज दिस स्ट्रगलिंग नंबर्स और इज दिस कि हो रहा है कुछ? मतलब अभी एक्टर स्ट्रगल कर रहा है सब, ये मतलब बहुत सुना है, मूवीज में सुना होगा, स्टोरीज होती हैं, सब सुनते हैं। तो उनको काम मिलता ही नहीं है इसलिए वो स्ट्रगल बोलते हैं, कि काम ऐसा बहुत सारा होता है बट आई गेस सक्स और ग्रोथ नहीं हो पा रही इसलिए स्ट्रगल बोलते हैं? स्ट्रगल मतलब क्या है एक एक्टर की लाइफ में? स्ट्रगल एज इन वो लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ की स्ट्रगल है। तुम जो मैंने स्टार्ट में बताया कि 8 साल का बच्चा ये सोचता है कि मुझे ये सब बनना है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी बनना है उसे, ट्रक ड्राइवर बनना है, बस ड्राइवर बनना है, फैसिनेटिंग चीज़ें लग रहा है, देख के मज़ा आ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इससे पैसे उतने नहीं मिलते। हाँ ठीक है, मिलते हैं, ऐसा नहीं, नो ऑफेंस, बट उतने नहीं मिलते कंपैरेटिवली। ठीक है, फिर वही धीरे धीरे वो बच्चा 14-15 साल का होता है, तब उसे बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर, जो मुझे हलवा लगता है अभी, मैंने इतना स्कोर नहीं किया, बट मुझे लगता है कि इतना उनका भी वैल्यू नहीं होता इन लाइफ अगर तुम देखो तो। लेकिन उस समय जब वो ये सारी चीज़ें करता है तो फॉर्मूलाज याद करना, ये करना, उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है इंजीनियर? मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। उस समय उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या मालूम रहता है कि मुझे कोडिंग करनी है,
मैं डूड तो कोडिंग करके करे आता है तो वो मैं कल बताता हूँ क्यों अभी नहीं यार याद नहीं। तो ऐसी चीज़ें, तो उसके माइंड में फिर प्रोफेशनल लाइफ एक तरीके से जो ह्यूमन रेस है वो आ गई। क्यों आई? क्योंकि कोडिंग में बंदा कमाएगा, ठीक है, आएंगे पैसे उसके पास, जो डेवलपर्स को जो भी मिलते हैं या डिजाइनर्स को जो भी मिलते हैं, तो रेस में आ गया। क्या कर दिया उसने अपने लाइफ में अब कि उसने अपने जो भी ड्रीम्स थे या अपने उसने जो भी इमोशंस थे कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो भी पसंद है, या क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग, वो उसने छोड़ के उसने वो फील्ड चूज कर ली जिसमें मनी लुक्स दिखाई दे रहा है। पैसा, मुझे पैसा हर फील्ड में है यार, कि हर एक फील्ड में पैसा है, बट उसे वहां पे पैसा दिखने लगा। क्यों? इजी वे है। इजी वे में एज इन कि एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। और यही कमिंग बैक, टेकिंग दिस टॉपिक टू द एक्टिंग फील्ड, क्या होता है कि स्ट्रगल जो 2 पार्ट में हम अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर कोई बहुत ही हेल्दी इंसान है जिसमें एक तरीके से हम कह लेंगे जो बहुत ही ज्यादा फैट है एक तरीके से, अब यूजुअली किसी इंसान को तुम बोल दो कि यू आर सो फैट, हो सकता है वो तुम्हें उल्टा जवाब दे दे, तेरा दिया खा रहा हूँ क्या, ठीक है। एक्टिंग की लाइन में भी जवाब देगा ही तुमको, तुम किसी को बोल दो फैट, मालूम पड़ा मार दे। लेकिन एक तरीके से उसके लिए बहुत वैसी बात है कि दादा तुमको मैं फैट लगता हूँ बट मेरा कमाई है ये, कैरेक्टर्स मिलते हैं वैसे, ठीक है। अब इसमें स्ट्रगल कैसे आया मैं बताता हूँ कि वो इंसान अगर मोटा है तो उसे सिर्फ उस टाइप के रोल मिल रहे हैं, ठीक है। वो चाहेगा कि यार रियल लाइफ में तो एक हेल्दी इंसान भी हीरो हो सकता है ना, लेकिन उसे कैरेक्टर तो वैसे मिल रहे हैं। अब अगर कोई नॉर्मल है, उसका स्ट्रगल क्या है? जैसे कि मैं अब खुद पे लेके बोलता हूँ, ठीक है, कि खुद पे लेके एज इन कि मुझे नहीं लगता मैं किसी भी कैरेक्टर रोल में फिट हो पाऊंगा कभी, कि मुझे कोई वैसा वाला रोल मिल जाए, ऐसे वाला, ऐसे मोटा सा कोई आ रहा है या लंबा सा कोई लंबू सुन, वैसा वाला कभी नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए स्ट्रगल ऐसा था एक टाइम पे। ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई, आई जस्ट टेल यू गाइस कि मुंबई लोकल्स में ट्रैवल करना गर्मी में इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। गर्मी सर्दी कभी भी करो तो अंदर टेम्परेचर सेम ही रहता है, कोई भी क्लाइमेट हो। तो एक बार ऐसे हुआ था कि आई गॉट अ रोल, I got a role for Spotify, which I told you I guess बहुत पहले। हाँ, I got a role for Spotify, और मुझे ऐसा कहा गया कि तुम्हें Spotify के ये ऐड के लिए आना है और तुम्हें वहाँ पे जाना है। तो हमने ऐसे बोला गया कि मेरा मॉडल कोऑर्डिनेटर एक होता था उस टाइम पे, कि जो मॉडल कोऑर्डिनेटर इज बेसिकली व्हाट people who kind of brings you the opportunities, एजेंट काइंड ऑफ, वो हर फील्ड में होते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो तुम्हें तुम्हारा मॉडल कोऑर्डिनेटर थोड़ा समझना पड़ता है कि ऐसे किसी के भी पास नहीं, तुमको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ले जाते हैं फिर वो, जहाँ पे तुम्हें शायद से कुछ तो हो सकता है। तो मॉडल कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्पॉटिफाई का एक रोल है, उसके लिए श्रेयस यू गो एंड गिव ऑडिशन। तो आई एम लाइक ओके श्योर। मैं गया, निकला, रेडी हुआ, मैं बस में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, पूरा पसीना पसीना। और वो मैं फ़िलहाल रहता थाने में हूँ, और थाने कम्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मुंबई, एंड जो था वो था आराम नगर करके एक जगह आती है। बहुत कि तुम कभी भी किसी भी एक्टर या स्ट्रगलिंग एक्टर को तुम पूछना, वो एक अलग दुनिया है आराम नगर जो है। अच्छा, अलग दुनिया। उस पर तुम मेरे ख्याल से गाना भी बना हुआ है, तो आराम नगर ऐसे करके एक गाना बना हुआ है। तो वहाँ पे ऐसे एक स्टोर या एक स्टूडियो टाइप होता है, वहाँ पे 1000-1500 स्टूडियो हैं। तो उसमें एक स्टूडियो के बाहर मैं जाके खड़ा हुआ। ये एक्चुअली स्पॉटिफाई का ही स्टोरी बता रहा हूँ मैं, मतलब एक दूसरे ऑडिशन की बताता हूँ पहले। यूजुअली स्ट्रगल क्या होता है, ये हमेशा होता था कि हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि हम पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे जाते बहुत भीड़ लगी रहती। भीड़ एज इन जब भी तुम जाओ ऐसे 10-12 लड़के लोग खड़े होंगे, या 10 मतलब लड़कियाँ भी उसमें होती हैं, और तुम ऐसे पसीने में गए। उसके पहले तुम्हें मेट्रो या कोई मॉल मिल गया, वहाँ तुमने फेस वॉश किया, अपना थोड़ा सही हुए, और उसके बाद तुम थोड़ा प्रेजेंटेबल बने, और तुम पहुँचे वहाँ पे,
और जैसे ही तुम वहाँ पे पहुँचे तुमने ऐसे वो एक बंदा वहाँ पे खड़ा रहता है स्टूडियो के जस्ट बाहर ऐसे गेट पे, और वो ऐसे पेन लेके खड़ा रहता है, तो ऐसे करके ऐसे देखता है वो, कम इन कम इन कम इन कम इन, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। ओह। और ये मेरे साथ पहली बार जब हुआ था, स्पॉटिफाई तो बहुत बात की बात है, हाँ। पहली बार जब मेरे साथ हुआ ऐसे कि मैं पहुंचा वहाँ पे, मैं बहुत एक्साइटेड था हाँ। यार, मॉडल कोऑर्डिनेटर मेरे को रोल ले आया यार। Okay. तब मेरे लिए लाया था वो टीवीएस स्कूटर का रोल। अच्छा। हाँ, और उसमें ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा वहाँ पे और उसने सीधा ऐसे बोल दिया कि नॉट फिट नॉट फिट। उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ मतलब उसने देखते बोला not, मैं बोला क्या खराबी क्या है मतलब क्या प्रॉब्लम कहा है तुमका? नहीं कुछ नहीं नॉट फिट गो। तो Oh भाई। मैं तब मेरे दिमाग में जैसे ही उसने नॉट फिट बोला, तुम मेरे को पहले समझ में नहीं आया इसने कहा क्या। मैं बोला क्या हो गया? बोलता अरे नहीं होगा। बोला ठीक है। तो मैं रोड क्रॉस की, दुकानें थी वहाँ पे, उनके आगे सीढ़ियाँ थी, मैं वहाँ बैठ गया और मैं गर्मी इतनी पूरा हालत, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-2.5 घंटा मैं ट्रेन में कर क्या रहा था। मैं मतलब मैं ट्रैवल करके आया हूँ और कुछ है नहीं अब, मतलब ना पूरे दिन में कुछ करना है, हाँ। ना पास में कॉलेज है या जॉब है कुछ भी कि मैं वहाँ से आ गया अरे 10 मिनट की दूरी पे मैं दे के आ जाता हूँ। नहीं, मैं 2.5 घंटा ट्रैवल किया जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं ऑडिशन दूंगा और फिर मैं वापस चले जाऊँगा घर, या फिर मैं आसपास कोई और ऑडिशन ढूंढूंगा। ओके। तो नाउ आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। मैंने वो मॉडल कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया। उस टाइम पे वो मॉडल कोऑर्डिनेटर भी मेरा बहुत ऐसे था कि वो कहीं कहीं से रोल ढूंढ के मुझे दे देता था। तो उसने बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसने नॉट फिट बोल दिया तो आई एम लाइक कुछ तो सेटिंग कर, देन नहीं होएगा। आई एम लाइक ठीक है छोड़ यार जाने दे, फिर अभी क्या बोलूँ। देन आई काइंड ऑफ met some good big people and they gave me few contacts। तो एक ढंग का मॉडल कोऑर्डिनेटर, ढंग का मतलब बहुत ही, वो तो आई वोंट से द नेम बट है, काफ़ी बड़ा एक बंदा है। तो उसने मुझे वो स्पॉटिफाई का बताया और मैं वहाँ पहुँचा। उसने अगेन बोल दिया नॉट फिट। आई एम लाइक अरे यार। तो मैंने अगेन रोड क्रॉस करी, मैं वापस ये एक बन गया था रूट, अपना जाएंगे रोड क्रॉस करेंगे अपना बैठेंगे, मालूम है नॉट फिट बोलेगा, रेडी थे अब तो मैंने कॉल किया, मैं बोला ब्रो उसने नॉट फिट बोल दिया। अच्छा, उसने बोला वहाँ पे जा, उसको बोल कि मैंने भेजा है। अच्छा। तो मैंने ऐसे बोला कि चैतन्य ने भेजा है मुझे। तो उसने बोला, उसकी आंखें रुकी, कम आई एम लाइक अरे यार। तब मुझे क्या रियलाइज हुआ, आई एम नॉट फिट, मैं नॉट फिट नहीं हूँ। मेरे पास वो गेट पास नहीं था। ओके। तो बहुत लोग, सोचो ना यार क्या होता होगा लोगों का। मैं मुंबई में मैं 2.5 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ सिर्फ, लोग 20-20 घंटा 24 घंटा लाइफ छोड़ के अपना सब छोड़ के यहाँ आते हैं और उनको तुम नॉट फिट बोल दो, तो वो मेरे ऐसे रोड क्रॉस करके नहीं बैठते होंगे। वो सीधा सोचते अरे नॉट फिट है तो क्या हुआ, कहीं और चलते हैं, बिकॉज दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर दिस। मैं कुछ ना कुछ लेके, अरे यार मेरी फैमिली नहीं। हुआ ये कि अब ये एक स्ट्रगल तुमने सुन लिया क्या होता है। अब तुम सोचो ऐसे कितना होता होगा, रोज होता होगा। रोज होता होगा। हर 1 घंटे में वहां 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 3 अंदर जा पाते हैं। अच्छा। तो और वो ऐसा 3 मतलब 15-15 मिनट के लिए 3 अंदर जाते हैं, अपना ऑडिशन देते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो सोचो कितने लोग अंदर गए, कितने लोग रिजेक्ट हुए जस्ट बिकॉज गेट पास नहीं है। गेट पास का क्या चक्कर है कि कमीशन, कि जो मॉडल कोऑर्डिनेटर है उसको मेरे पैसों से उसे पैसे मिलेंगे, या वो जो स्टूडियो एजेंसी है या कास्टिंग एजेंसी है वो उन्हें पैसे देगी कि यू ब्रॉट समवन फॉर मी। रिमेंबर वी वेंट। हाँ, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये लोग कुछ फायदे के नहीं है, मैंने देख के बोल दिया था। कि उसने हमारा क्या लिया, बिकॉज दे वर जस्ट अ फोटोशूट एजेंसी जिसने बस एक बार जस्ट हमारी फोटो क्लिक्स लिए, हमारा इंट्रो लिया एंड देन कुछ कभी कुछ नहीं हुआ। देन मैंने देखा तो सबका यही कर रहे हैं। तो वैसे होता है, यू गेट यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। तो ऐसा हुआ और मैं स्पॉटिफाई के ऐड के लिए मैं अंदर गया। तो बढ़िया सेटअप। वैसे मैं कई बार ऑडिशन के लिए गया था उसके पहले, बहुत बड़ी चीज़ों के लिए भी गया हूँ। 1-2 बार सिलेक्ट हुआ, 2-3 बार रिजेक्ट हुआ, 5-6 बार हटा दिया गया, होता है ये। तो स्पॉटिफाई का ऐड हुआ एंड मैं सही हो गया एकदम, मतलब ओके। स्ट्रगल ही बता रहा हूँ कि मैंने दिया। और उसमें मुझे क्या कहा था कि एक ऑमलेट बन रहा है और ऑमलेट
एक फादर बना रहे हैं ऑमलेट और तुम ऐसे खड़े हो यू आर टेलिंग समथिंग और अचानक से ना वो ऑमलेट को तुमको देखना है और वो ऑमलेट को देखते देखते वो ऑमलेट ना उसके फादर गिरा देते हैं. ओके. कुछ ऐड में ऐसे कुछ बताता है, वो हुक लाइन बताता है, ऑमलेट गिर जाता है. तुमको देखते 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 ऐसे देख लो, अरे नहीं नहीं फिर ऐसा होता है, ये वो होता है और ऑमलेट. अच्छा. और हमने बहुत अच्छे से कर लिया वो. और वो करने के बाद फिर कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद हमको आता है कि यू आर सिलेक्टेड. ओके. और वो ऐसा रोल था कि आई वॉज सिलेक्टेड. जो फादर थे वो एक बहुत बड़े एक्टर प्ले कर रहे थे. मिस्टर अनिल कपूर वॉज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ फादर. या You had told me. या तो मैं एकदम कि हो गया मैं तो 2 दिन 3 दिन बहुत खुश मैं. और 10 डेज बाद शूट था. मैं बहुत एकदम बहुत हैप्पी मैं कि यार कुछ तो हो गया यार, कि आई कैन एटलीस्ट हैव समथिंग टू शो. बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग दिखाने के लिए कुछ नहीं होता कि तुमने किया क्या है. तो हैव समथिंग टू शो हो गया. एंड 3 days बिफोर द शूट मुझे कॉल आता है कि अरे ब्रो वो ना एक्चुअली नहीं हो रहा है. लाइक क्यों नहीं हो रहा है. मतलब मैं सच में बहुत टूट गया. तो मुझे बोला गया कि वो जो रोल है वो एक बहुत बड़े स्टार किड को दे दिया गया है. एंड जिसकी एक्टिंग शायद मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा. तो मैं जानता नहीं है अपनी अच्छी. हाँ तो उसको दे दिया गया और यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट. आई एम लाइक मैं क्या बोलूँ इस पर. मतलब मैं मेरे पास नहीं है यार 100 करोड़, मैं कहाँ से दूँ. तो ऐसे होता है कि you get rejected but then you get demotivated, then you cry जो हमने स्टार्ट में कहा. And then you feel कि I won't do anything like this, and then you again go back to that field, and then you again start, then you are again not fit, and then you are again fit. फिर ये चीज़ें चलती रहती है, तुम लगे रहते हो उस चीज़ को लेके कि तुम अगर छोड़ दोगे तो फिर वो छूट जाएगी. दिस इज़ द स्ट्रगल. 1-2 स्ट्रगल और भी ऐसे हैं जो मैं शायद पूरा ना भी बता पाऊँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग विच काइंड ऑफ वॉज गोइंग टू हैपन विथ मी. कि मुझे ऐसा कहा गया था कि तुम संजय लीला भंसाली के साथ तुम्हें रोल हम दे देंगे. ओके. या तुम्हें कोई भी, मतलब संजय लीला भंसाली का मैंने नाम लिया बस, मैं किसी भी बड़े डायरेक्टर के साथ तुम्हें मैं रोल दे दूंगा. एंड आई एम लाइक ठीक है. एंड वो बहुत ही एजड इंसान थे, जिनका एज आई गेस 80-85 होगी, या चलो 75 to 80 होगी. और उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मुझे नहीं देनी थी. तो उन्हें नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिला. अगर मैं दे देता तो मुझे मिल जाता, लेकिन किस बेसिस पर मिलता. और क्या मैं वो चीज़ लेने की एज थी मेरी, वो मतलब एज इन वो चीज़ लेने की एज में, बहुत गंदा साउंड कर रहा है ये बट हाँ जो सुन रहे होंगे समझ गए होंगे क्या मैं कह रहा हूँ. लेकिन वो चीज़ लेने की एज इन वो चीज़ करने की या वो रास्ता लेने की वो मेरी एज थी नहीं. बिकॉज आई वॉज जस्ट आई गेस 19 years old दैट टाइम. ओके. और 19 years old में मैं क्या सोचूंगा कि यार हो गया, बन गया. मैं इसमें नेगेटिव नहीं ले रहा कि शायद मैं उसके बाद मेरा कुछ होता ही ना, मैं कुछ और गलत हो जाता मेरे साथ. हाँ बिल्कुल हो सकता था. लेकिन मैं अगर पॉजिटिव साइड से देखूं कि शायद मेरी लाइफ उसके बाद बहुत अलग हो जाती, मुझे मिलने लगती चीज़ें. बिकॉज दिस काइंड ऑफ हैपन्स. बिकॉज वो कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, वो बहुत ही ही इज़ मिलेनियर बिलेनियर काइंड ऑफ बंदा. ठीक है. तो ये चीज़ ऑफर हुई, मैंने नहीं की. और उन्होंने ऐसे फिर बाद में गेम हो गया थोड़ा कि नहीं हुआ कुछ लाइफ में. बट आई एम काइंड ऑफ स्टिल हैप्पी कि नहीं भी बना ना यार तो रहेगा ना यार कि नहीं हुआ कुछ नहीं. और अगर बन गया तो एक रहेगी फील की अपने से बनाऊँ मैं.
I became an actor or a performing artist because I am creative, not because I have, not because You let yourself exactly. be used. Exactly. So that kind of struggle we see. देखो struggle हर फील्ड में होती है, बट कुछ फील्ड्स में ऐसी स्ट्रगल होती हैं जो लोगों को लगेगा कि ये तो बन गया, इसने तो ये कर लिया, अबे ये तो स्टार किड है, अरे इसके बहुत पैसा है. लेकिन सोचो अगर जिसके घर पे पैसा ना हो, पैसा एज इन कि मतलब अच्छा खासा मिडिल क्लास एक फैमिली हो, मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में भी थोड़ी अबव फैमिली हो, लेकिन स्टिल वो बना, वहाँ तक वो पहुँच गया, तो एक बात होती है कि हाँ यार, कि इसने किया कुछ ऐसा. तो yep, that is something a struggle is of, and we don't know what is going to happen next day. बड़े से बड़ा एक्टर यार ऐसा होता है कि तुमने जो कहा अभी कि काम, एक तो पहले मैंने अब तक बता दिया कि काम ना मिलने वाला स्ट्रगल, अब एक काम मिल गया. अब मैं उस लेवल पे बात करता हूँ कि बहुत काम मिल गया, ठीक है, और अचानक से तुम्हें काम मिलना बंद हो गया. अब तुम कुछ और काम भी नहीं कर सकते. ओके. बिकॉज यू आर, अरे तू तो एक्टर है ना, तू फिल्म में था ना. हाँ, अब तुम्हें क्या करना है, तू लैपटॉप पे अपने बॉस से गाली सुन रहा है. हाँ. और तू सोच रहा है कि तू क्या था एक टाइम पे, तेरे लिए लोग खड़े होते थे, तेरे लिए लोग तालियां बजाते थे. अब क्या हो रहा है कि अब तालियां नहीं, अब चाटे पड़ने की उम्र आ गई, गलत अलग तालियां बज रही हैं. तो वो चीज़ एक होती है कि दैट इज स्ट्रगल इज ऑफ कि देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी एक क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे कि यू रीच समवेयर, एज इन फिजिकली तुम किसी जगह पहुंचते हो, तो तुम्हें लोगों को देखने की आदत कैसी हो गई है कि तुम अपनी बड़ी कार में आ रहे हो या कुछ ऐसा है, बट रियल में तुम्हारे पास क्या, सच में तुम वो खोखला इंसान हो, तुम्हारे पास नहीं है सच में कुछ, बट तुम्हें दिखाना पड़ रहा है. बिकॉज व्हेन यू आर इन शो बिजनेस, मतलब योर होल बॉडी, योर होल सेल्फ इज अ प्रोडक्ट. राइट. And if a product is not something which I can see and think of becoming or get inspired, then I won't look at you at all. ओके. तो हमें ऐसा होता है कि अरे यार, तुम एक बात बताओ ना यार, कि तुम कोई बड़े एक्टर को देखते हो, ठीक है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, तुम्हें वो पसंद नहीं आता, ठीक है ना, अचानक से तुम्हें मालूम पड़ता है कि अरे तेरे को मालूम है यार, उसका ना ऐसे ये है, उसके पास वो है, उसने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में. मतलब ये तीसरी चीज़ क्यों तुमने बोली, स्टार्ट भी तुम कर सकते हैं ना, उसने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, उसके बाद नहीं, हम हमेशा वो चीज़ें देखते हैं जो कंफर्टिंग होती हैं, जो लग्जरी दिखती है, तो दैट अट्रैक्ट्स थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई यू सी पीपल कॉल पेपराज़ी कि तुम्हारी कोई फ़ोटो ले रहा है या चीज़ें कर रहा है, तो वो दिखाता है लोगों को कि हाउ यू लुक, व्हाट यू आर ड्रेसिंग, और व्हाट एग्जैक्टली यू आर. क्योंकि बड़े से बड़े इंसान भी तो नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं ना. क्यों हो सकता है ना यार, सस्ती सी टी शर्ट में भी वो इंसान अच्छा दिखे, लेकिन नहीं करना है वो चीज़. तो आजकल मैं इंस्टाग्राम भी काफ़ी कम यूज़ करने लगा हूँ, बट जब भी करता हूँ ना मैं, तो बहुत धड़ाधड़ रील भी भेज देता हूँ लोगों को, फिर मैं शांत हो जाता हूँ. तो मैं इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स में ऐसे देखता हूँ कि कोई सपोज SRK द गॉड, ही इज़ वॉकिंग, उसने कपड़े ये पहने, एंड अचानक से वीडियो पॉज होगा, उसकी फोटो आएगी, एंड अचानक से जैकेट 1 लाख की, क्या करूँ मैं जान के, शूज उसके 20 लाख के. तो बोला वाओ, हाउ मच इज दैट पर्सन, हाउ मच वॉज ही बिफोर 40 ईयर्स पहले, कितने का था वो 40 ईयर्स में, उसने जब स्टार्टिंग के 5 साल उसने क्या किया, नहीं जानना तुमको, हाँ जानना है तुमको वो क्या की, उसने इतनी मेहनत करी. अरे उसने मेहनत क्या करी ढंग से, तो मैंने सोचा कि वो सब कौन बताएगा यार उसने क्या मेहनत करी. तो यार भाई मतलब स्ट्रगल तो मतलब बहुत है, और आई रियली रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें, एंड और फिर उसको हर चीज़ से रिलेट करना, हर चीज़ में उसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और या ग्रेट.
मतलब अच्छा लगता है यार ऐसे देख के कि हम्म। लोग समझते हैं तो। बढ़िया। तो ये हो गई बहुत डिटेल में, एक्चुअली बहुत अच्छे से तूने बताया। एंड आई एम श्योर अगर कोई बनना चाहता है एक्टर बिल्कुल। तो उसको ये देख के एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। हाँ यार, बनने के बाद याद रखना मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। तो ये है एक्टिंग के साइड का तेरा स्ट्रगल। योर इन योर करियर यूर ऑल्सो यू आर यूएक्स डिजाइनर, दैट इज समथिंग यू कम बैक टू आफ्टर एक्टिंग। तो वो साइड क्या है उसके साथ? आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ बिजनेस, लाइक पर्सनल भी तुम चला रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं? Honestly speaking, I love all the work I am doing, even in UX designing and everything. तो बेसिकली ऐसा था कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, उसमें मुझे मजा आता है। सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर ही एक्टिंग भी आ रही है और कई चीजें आती है। तो ऑब्जर्वेशन में बहुत मजा आ रहा है। अभी तुम जैसे हाथ तुमने ऐसे रखा है और तुम ऐसे सर हिला रहे हो, वो क्यों हिला रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम किसी को सुन रहे हो, और तुम सुनते टाइम पे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या तुम सोच रहे हो कि ये बंदा अब आगे क्या बोलेगा, इसने इतना कुछ बोला, क्या किया होगा। तुम्हारे दिमाग में हर समय बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे कि if you are talking to a person, what that person went through, what that person is talking about right now, and what is he talking about the future. तो वो सारी चीजें एक साथ तुम्हारे दिमाग में चलती हैं। तो अगर तुम्हारा दिमाग इतनी सारी चीजें एक साथ सोच सकता है, कर सकता है, तो तुम भी कर ही सकते हो, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ भी एक्चुअली यूएक्स रिसर्चर या यूएक्स डिज़ाइनिंग की जो है वो एक्टिंग से ही रिलेटेड है। तो टिल 2019 2020 इतना कुछ हो गया था एक्टिंग के फील्ड में कि आई वेंट फॉर मूवी प्रीमियर्स ओके। विद ह्यूज डायरेक्टर्स। अच्छा। जहाँ ऐसा था कि सच में मूवी के जो डायरेक्टर होते हैं वो ऐसे बगल में बैठे हैं और हम मूवी देख रहे हैं। क्या बात। एंड आई मेट सलमान खान। मतलब उस टाइम की बात है कि वाओ। सलमान खान की ही मूवी थी वो, एंड आई वॉच दैट फिल्म विद डायरेक्टर, एंड सलमान खान वॉज इन दैट थिएटर। Okay. एंड देन एंड में सलमान खान ऐसे आए एंड देन ही gave a speech and then I met him. तो वो एक टाइम लाइफ का ऐसा चल रहा था ऑनेस्टली कि लग रहा था कि यार बन जाऊंगा मैं। मतलब अब दूर ही सही बट हासिल हो जाएगा, जो कि अब भी लग रहा है। और वो मेरे ख्याल से वो लगेगा ही, वो शायद पता है अंदर से कि कर लूंगा मैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा और बन जाऊंगा मैं। Okay. चाहे कितना भी फैमिली वाले कहें या कोई भी कहें, बिकॉज दे ऑल आर माई वेल विशर्स। सो कुछ भी कहें बट लगता है अंदर से कि हाँ हो जाएगा। तो है वो फील। लेकिन जब भी ऐसा उस टाइम पे लग रहा था कि अब होने ही वाला है, तो 2019 खत्म हुआ, 20 में भी बहुत शोज हुए, एंड देन 20 में हम कई चीज़ें शूट करने वाले थे with a huge director. Okay. And very established director. I was going to shoot something not as a lead actor. वो lead actor सिर्फ स्टार किड्स को मिलता है पहली फिल्म में, जो नॉन स्टार किड्स होते हैं उनको नहीं मिलता, बट कुछ तो मिल जाता है। Okay. तो वो कुछ तो बहुत बड़ा था वो भी। अच्छा। तो उसके लिए सब कुछ हो गया था, स्क्रीन टेस्ट, वॉइस टेस्ट, सारी चीज़ें हो गई थी। जो तुमको फिजिक्स चाहिए वो भी आई वॉज वर्किंग ऑन इट। और अचानक से भाइयों बहनों आपका देश बंद होने वाला है। लॉकडाउन लग गया, और वो लॉकडाउन लगा ऐसा कि नॉर्मल फील्ड जो होती है किसी की पढ़ाई करने वालों की, हर जगह स्ट्रगल था। पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लिविंग, मतलब जीने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे। यार मैं कहाँ करियर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा था कि करियर में भी कई फील्ड्स इफेक्ट हुई बहुत ज़्यादा। और एक्टिंग का तो ऐसा था कि पीपल काइंड ऑफ स्टार्टेड टू फॉरगेट मी, बिकॉज काइंड ऑफ आई वाज नॉट गिविंग एनी बेनिफिट्स टू देम। और लोग क्यों याद रखेंगे, और लोग याद भी अगर मैं हूँ तो कोई इंसान अगर कुछ बना रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक बहुत पैसा लगा के कर रहा है, तो वो उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं बनाना चाहेगा ना। तो स्टार्टिंग में तुम ऑब्जर्व करो तो कोविड के बाद के कुछ टाइम तक ऐसी ही फिल्में आई, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आए जिसमें सब बड़े बड़े ही लोग थे,
ओके तो कुछ भी किसी भी छोटे इंसान को लिया नहीं, लेकिन अपना भी क्या बनता है कि वो मैं हर चीज़ को ऐसे सच में लेता हूँ अभी कि गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग इन लाइफ, बिकॉज मे बी मैं बहुत बहुत ही खुद को पागल जैसे मोटिवेटेड कैसे रखता हूँ कि यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग वेरी बिग, एंड दैट्स वाई गॉड इज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट इन अ वे दैट ओ यस यू आर गोइंग टू बिकम एन एक्टर, यस। लेकिन एक्टर बनने के बाद जो मैंने कहा कि फिर अगर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो एक दो फिल्म कर ली तुमने 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 अच्छा खासा कमा लिया, मतलब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग फिल्म तुमने हर एक फिल्म से 35 लाख 40 लाख 50 लाख कमा लिए, तुम्हारे अकाउंट भर गया, तुमने कमा लिए इन टोटल, सोचो 2 फिल्म से तुमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। अब क्या तुम वो 1 करोड़ रुपए में पूरी लाइफ गुजार दोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो उसके बाद क्या करोगे तुम? एक्टिंग क्लास खोल लोगे अपना? नहीं ना यार, तुम स्ट्रगल करते रहोगे, कुछ ना कुछ तुमको छोटा रोल मिल गया, ये मिल गया, तो वैसी चीज़ें होने लगती। तो गॉड ने क्या बताया कि नहीं डूड, क्रिएट अ बैकअप, a strong backup which will help you in living a life not just for yourself but for the people who have made you, your parents, your friends, or your आगे के जो लाइफ में जो भी आएंगे वो। तो उसलिए घर पे माई सिस्टर, आई टेक हर एज माई गॉड, बिकॉज शी टॉट मी, शी इज़ अ डिज़ाइनर, शी इज़ अ वेरी सीनियर डिज़ाइनर नाउ। तो कोविड के टाइम पे शी यूज टू वर्क एट हर होम, मतलब हमारे घर पे काम करती थी वो, और एंड देन वर्क फ्रॉम होम, एंड देन आई यूज टू सी व्हाट इज शी डूइंग, और मैं ऐसे बैठ के देखता था कि दैट वाज अ क्रिएटिव जॉब, जो मैं भी कर रहा हूँ वो भी एक बहुत ही क्रिएटिव जॉब है। तो और मैंने याद है मैंने जब पढ़ाई करी, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी थी, जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग की, तो उसमें लास्ट ईयर में हमने बहुत न्यूज़पेपर्स डिज़ाइन किए थे, यूजिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक InDesign एंड अदर फोटोशॉप। तो हमने वो सारी चीज़ें यूज़ करके न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स डिज़ाइन करी थी, पूरी मैगजीन्स, एंड आई काइंड ऑफ लव्ड इट टू डिज़ाइन दैट, बिकॉज यू ऑब्जर्व कि न्यूज़पेपर में जो लिखी रहती हैं फॉन्ट साइज क्या होती है, फोटो कैसी डालनी होती है तुमको, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने किया है, हाँ जाहिर सी बात है मैं न्यूज़पेपर नहीं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ और डिज़ाइन करूँगा। तो मैंने पूछा ये मेरी बहन से कि ये क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो? तो उसने फिर बताया, और उसने कुछ चीज़ें सिखाई ऐसी कि यहाँ जब मतलब व्हेन शी वाज टीचिंग मी शी जस्ट टोल्ड मी इसमें सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं करना होता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि तुमने, एक जर्नलिस्ट ने पूरा रिसर्च किया एंड देन वो रिसर्च तुम्हारे पास लाए, कंटेंट राइटर ने वो कंटेंट लिखा एंड देन तुम्हें दे दिया एंड तुमने प्रिंट किया पूरा डिज़ाइन करके, तो वो तो सिर्फ एक डिज़ाइनर का डिज़ाइनिंग का काम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बड़ी कंपनीज में तो हर चीज़ अब अलग अलग ही होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल कंपनी होती हैं उसमें भी आजकल ऐसे होता है कि एक डिज़ाइनर कई चीज़ें करता है। तो यू हैव टू थिंक कि CTA जो होता है, CTA मतलब कोई भी बटन, जैसे कॉल टू एक्शन बोलते हैं CTA, तो एक यूज़र CTA के ऊपर क्यों क्लिक करेगा और क्यों उसका कर्सर वहाँ पे जाएगा, उसका कर्सर वहाँ पे कितनी देर तक वो रुका रहेगा, तो ऑब्जर्व करना उन सारी चीज़ों को। और कोई भी चीज़ें तुम्हें दिखानी है, मार्केटिंग की ही हर चीज़ मार्केटिंग में होती है, तो ये लाइन उसे कब बतानी है, यू नो द थिंग्स फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट टू एडवर्टाइजिंग टू पोर्ट्रेइंग समथिंग और और क्रिएटिंग समथिंग। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा यार, ये कहीं ना कहीं ये एक्टिंग जैसा ही लग रहा था मुझे कि मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर वो जो है, वो जो यूज़र है वो एक कैरेक्टर है, वो इस कैरेक्टर को कैसे लेगा। तो उस तरीके से मैंने रिसर्च किया वो यूज़र का पेन पॉइंट क्या है, और पेन पॉइंट समझ के, तो वो कैरेक्टर का पेन पॉइंट क्या है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, अब वो इस चीज़ की ज़रूरत के लिए क्या करेगा, वो कैरेक्टर ये चीज़ करेगा, तो वो यूज़र क्या करेगा, वो ऐप खोलेगा, वो ऐप खोल के उसे क्या, तो आने लगी चीज़ें। अब इसमें धीरे धीरे क्रिएटिविटी आ गई सॉरी, कि कलर कौन सा यूज़ होना चाहिए, सुंदर कैसे बनाए, लाइफ में आजकल बहुत वो आ गया है, एस्थेटिक दिखना चाहिए, क्यों दिखना रहे यार, पर हाँ एस्थेटिक दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई एंड मैंने सीखा, एंड शी टोल्ड मी कि फॉर ऑल द people who want to become an UX designer or UI designer, स्टार्ट में ना कोई भी सॉफ्टवेयर तुम सीखने कैसे जाओ कि YouTube से जाके सीखने मत बैठ जाओ। Okay. वो सॉफ्टवेयर लो
और बेसिक वो सॉफ्टवेयर भी किसी डिजाइनर ने ही, रिसर्चर ने ही सोच के बनाया है। तो ऐसे सोचो कि ये बटन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है किसी भी सॉफ्टवेयर में, अब तुम इसे यूज कैसे करोगे? तो उस पर लिखी रहती हैं चीजें कि यार तुमको मालूम है ना, एक पेंट ब्रश बनाया तो उससे तुम पेंट डालोगे, आर से रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल बनेगा, तो बनाना चालू करो। अब कैसे बनाओगे? स्क्रीनशॉट लो एप्लीकेशन का या वेब पेज का स्क्रीनशॉट लो, ओके उसे उस बहुत सही बता रहा हूँ, हाँ। एक बहुत ही ऐसे एकदम ऐसे बता रहा हूँ चीज कि एक वेब पेज का स्क्रीनशॉट लिया, उसको तुमने मैं फिग्मा नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं वो यूज करता हूँ, और वो तुम एक जो याद आ गया फिग्मा पे, बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूँ कि क्या हुआ ना कि कल ना मैं ऑफिस में ही था और मेरा लैपटॉप बहुत स्लो काम कर रहा था, और आईटी वाला बंदे को मैंने बताया कि यार बहुत, तो वो साउथ इंडियन बंदा है, वो बंदा अपना कहाँ हैदराबाद पे, उसने बोला Anna, this is not working properly because your Figma is lagging a lot. तो वो फिग्मा तुम सॉफ्टवेयर यूज करता है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं अगली लाइन मेरी इंस्टेंट क्या निकली मालूम है? तो क्या करूँ, मैं फिग्मा यूज करना बंद कर दूँ? तो मैं इतनी जोर दे हंसी आई मेरे को कि भाई वही तो काम है मेरा। बोलता है अब मैं क्या करूँ, तुम बंद कर दो। अरे यार मजाक कर रहा है। तो हाँ, गेटिंग बैक टू द, हंसी आ गई, मैं हंस दिया, बस हो गया। तो हाँ, तो उसको स्क्रीनशॉट लो किसी भी चीज को, उसे फिग्मा में डालो और तुम्हारे आर्टबोर्ड में, एंड देन स्टार्ट ट्रेसिंग इट। मतलब तुम अपना रेक्टेंगल उसके ऊपर बनाओ या रेक्टेंगल उसके नीचे रखो, और एक एक चीज ना उसके जैसी बनाना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि अरे तुमने तो कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन बचपन में भी तुम किसी का आंसर कॉपी करते हो तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगता है ना, अरे उसने ये लिखा है तो मैं ये लिखता हूँ। तो कॉपी पेस्ट भी एक कला है यार, आर्ट है वो। तो उसको करते करते ना इंसान सीख जाता है। तो सेम वे करते करते इंसान फिग्मा सीख जाएगा पूरी तरीके से कि ये यहाँ से ये होता है, यहाँ से बटन का कलर डाल सकते हैं, बटन ऐसे बनता है। फिर उसको धीरे धीरे और ऑब्जर्व करेगा, साथ में पढ़ते भी जाओ थोड़ा थोड़ा कि व्हाट इज अ CTA, व्हाट इज बैलेंसिंग, व्हाई टू यूज विच कलर्स एट व्हाट पॉइंट इन व्हाट फील्ड, व्हाट आर डायमेंशंस, साइज क्या होता है, मोबाइल साइज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मज़ा आता है इंसान को करने में। हाँ, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा लाओ, क्योंकि नहीं आ रहा तो लाओ, और अगर सच में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और ट्राई करो। तो लेकिन हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, और फिर मैंने वो चीज़ें सीखी, ट्रेसिंग करके मैं सीख गया। फिर श्रुति ने मुझे, मेरी बहन का नाम श्रुति है, तो उसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि अब इसमें क्या होता है कि कैसे वर्क करती हैं सारी चीज़ें। देन आई डिड फ्यू कोर्सेज फ्रॉम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स। तो वहाँ से मैंने कुछ एक स्पेशलाइजेशन किया UX डिज़ाइनिंग का, और वो मैंने कंप्लीट किया। तो वो कंप्लीट होने के बाद मेरा दिमाग बहुत हेवी हो गया कि अब मैं समझ गया ना कि होती कैसे चीज़ें। फिर मैंने पोर्टफोलियो बनाया अपना, और पोर्टफोलियो बनाने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया, एंड देन आई गॉट अ जॉब। और वो जॉब भी ऐसे मिला ना, मतलब कि मैंने देना स्टार्ट किया, और देते 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 फटाफट जॉब मिल गया। और जैसी जॉब मिला तो उस टाइम पे मेरा इंटेंशन क्या था मालूम है? कि इन 2021 कि भाई किसी तरीके ना मेरे को जॉब मिल जाए। और मेरा था कि मैं 2 साल 3 साल जॉब करूंगा ताकि एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा अच्छी तरीके। एक्टिंग हमेशा दिमाग में थी, अब भी है, और मैं अब तो मैं कर भी रहा हूँ कई काम, तो अब भी है। तो ऐसा है कि मिल जाए। तो स्टार्टिंग ऑफ जॉब ऐसा था कि यार मैं बना तो रहा हूँ ना अच्छे से, तो किसी तरीके मैं किसी को ना पागल बना दूँ, बस ये हो रहा है, तो मैंने कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे कई फ्रेंड्स मिले उस जॉब में, हुआ लाइक बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स थे, अभी भी हैं, और उन्होंने मुझे सिखाया, और सिखा के फिर मैंने कई चीज़ों को सुधारा, और फिर धीरे धीरे मेरी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग हो गई कि सच में जो हमारे उसमें भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये ऐसे करो, इसको और सही करो। फिर करने के बाद दे स्टार्टेड प्रेजिंग कि यार वाओ। फिर सो सॉरी। फिर फ्रीलांस टास्क हम करते थे बहुत, किसी का प्रोजेक्ट मिल गया, फ्रीलांसिंग कर दी। फिर धीरे धीरे ऑफिस के ही कुछ लोग को हमने कांटेक्ट किया कि अरे साथ में करोगे क्या? तो उन्होंने नहीं करेंगे। हमने ठीक है, अपना ही कुछ लगा के हम करते गए, क्लाइंट्स को बुलाया, एंड देन फिर वो लोग आ गए, तो बोले कि तुम हमको ना कुछ डिसाइडेड अमाउंट हमको देते जाओ। सैलरी भी कह सकते हैं, सैलरी नहीं, बहुत बड़ा वर्ड हो गया सैलरी। तो हम करते गए धीरे धीरे वो एक एज ए बिजनेस जैसे टर्न हो गया।
तो वो हुआ, तो अब जाके यूएक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी ऐसा हो गया है कि नाउ आई फील वेरी मच स्टेबल ओवर हियर, कि मैं तो जो फर्स्ट कंपनी मैं ज्वाइन करी थी उसमें बहुत कंफर्ट हो गया था यार, अच्छा, एकदम आराम हो गया था यार कि मज़ा आ रहा है, कर रहे हैं, सब सॉर्टेड है। बट फिर हिट हुई ना चीज़ इतनी में नहीं, तो मैंने जॉब स्विच कर दी। ओके, लेकिन जॉब स्विच करते टाइम भी ऐसे कि तू अब जॉब स्विच कर रहा है, तेरी एक्टिंग का क्या? मैंने नहीं, एक्टर अपना अलग है ही, ये भी चलता रहेगा। तो दैट शोज कि यू आर ऑलवेज रेडी इन लाइफ, कि कुछ भी हो सकता है ना कभी भी। दैट्स द रीजन यू डू म्यूचुअल फंड थिंग। और तो क्यों करता है इंसान म्यूचुअल फंड? Security. हाँ, तुम्हें महीने की ₹1,00,000 पेमेंट आ रही है, तुम उड़ाओ बिंदास, है ना। तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी गाड़ी लगती है, उसमें गाड़ी का लोन आता है ₹40,000 महीना EMI, खरीदो। लेकिन तुम क्यों नहीं खरीदते? तो नहीं, पागल है, मेरी जॉब चली गई कल को, तो समझ रहे हो उस बात को? हाँ, तो वही वो गाड़ी जो है वो है एक्टिंग, वो मेरी जॉब तो जाएगी ना यार। तो लेकिन ऐसा है कि एक्टिंग है चल रही है, एक्टिंग चला गया, और तुम क्या करोगे फिर? तो बैकअप में चीज़ें रखनी चाहिए, और वो है। तो फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू बिकम अ यूएक्स डिज़ाइनर, तो उसमें भी बैकअप, अगर तुम यूएक्स डिज़ाइनर हो तो अपना एक पोर्टफोलियो हमेशा रेडी रखो, बिकॉज बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर यू जस्ट डोंट नीड अ रेज्यूमे, यू नीड अ पोर्टफोलियो एज वेल। ये कोई भी ऐसे पूछेगा ना, अच्छा डिज़ाइनर हो, जॉब चाहिए, गिव मी योर रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, तो तुम बोलोगे पोर्टफोलियो तो नहीं है, तो यार हाउ विल आई नो दैट यू नो डिज़ाइनिंग? ठीक है, तुम एक्टर हो तो कुछ बैकअप रेडी रखो, एनीथिंग। तो हर चीज़ में बैकअप की ज़रूरत होती ही है लाइफ में। तो दैट इज़ समथिंग अ स्मॉल स्टोरी ऑफ हाउ यूएक्स डिज़ाइनिंग इज़ गोइंग, एंड हाउ दैट स्मॉल पार्ट ऑफ बिजनेस थिंग इज़ गोइंग। एंड है यार ये चीज़ कि ऐसे ही है यार, ज़िंदगी चल रही है, गुनगुना रहे हैं गीत, एक्टिंग कर रहे हैं, खुश हैं भाई। सो गाइज, जिस फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही थी उसकी स्टोरेज फुल हो गई। हमने इतनी इन डेप्थ बातें हो गई बहुत कि घुस गया सीधा। तो कोई बात नहीं, वी आर बैक विद अनदर फोन। लेट्स कंटिन्यू। तो द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू नाउ, एंड बिफोर गोइंग टू द गेम, व्हिच इज वुड यू रादर गेम, बिफोर लेटिंग यू गो, आई एम वेरी बैड एट गेम्स। मैं पंखे तोड़ता हूँ सीधा। वो भी फुटबॉल से, वो भी फुटबॉल वो भी से, क्लास के खुद ही के। और वो भी सब टीचर के सामने वाले, ऐसा नहीं कोने वाला पड़ेगा नहीं। लेकिन आई स्टिल लाइक्ड वन थिंग अबाउट आवर क्लास, कि यूनिटी थी यार। हाँ, मतलब पूरे क्लास ने नाम नहीं नहीं लिया बोला। कि किसने तोड़ा, और हम पे फाइन लगा था, आई बिलीव 500 शायद, नहीं, 20 रुपीज ईच। ऐसा हुआ था। हाँ, 20 रुपए हर बच्चा देगा, और भाई ले आए सब। यार 20 रुपए क्या है, बट स्टिल कि कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं यार, यूनिटी नहीं भी थी भी, वो तो अब मेरे को लगता है कि थी। उस टाइम पे हर बच्चे को ऐसा लगता है कि तो हाँ यार, तो जाने के पहले there's a game, तो वो हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई हैव वन क्वेश्चन। यू हैव वर्कड इन थिएटर एज वेल, जो 100 शोज हर स्टेट में कर चुके हो, दैट इज थिएटर। बिल्कुल। बट जो एक्टर बनना है, जो स्पॉटिफाई की ऐड बोली, या जो मूवी में जाना है, वो एक अलग दुनिया है। ये दो अलग अलग कैमरा। तो थिएटर वर्सेस कैमरा, व्हाट इज द डिफरेंस? थिएटर वर्सेस कैमरा, व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस एज इन कि इंटेंशन दोनों का सेम है, कि किसी चीज को दर्शाना है, किसी चीज को दिखाना है, किसी चीज को बताना है, और जरिए दोनों के अलग अलग हैं। ज्यादा हिंदी हो गई क्या? तो हाँ, वेज ऑफ पोर्ट्रेइंग इज काइंड ऑफ डिफरेंट। तो थिएटर में क्या होता है कि देयर इज नो कट। हमने स्टार्ट किया, हम बोलते गए, स्टोरेज खत्म, डन। उधर स्टोरेज नहीं होती खत्म, वहां तुम खत्म हो जाओगे, स्टोरेज नहीं होगी खत्म। लेकिन वहां ऐसा है कि वंस यू एंटर द स्टेज, और तुमसे कोई भी गलती हो, कि सपोज यार तेरे को पैर ऐसे नहीं रखने, तेरे को पैर ऐसे रखने थे यार, बट अब तो तूने ऐसे रख दिए, लेकिन यहाँ रखने का कोई रीजन था, तो तू ऐसे रख के तूने बात किया, यार बरखुरदार तुम ये बात नहीं समझ रहे हमारी, हम तुम्हें इस बारे में इसलिए कह रहे हैं,
आ गया ना मैं उस पोजीशन में, ओके, तो इस तरीके से दिखाना, ठीक है, स्टेज वाली फीलिंग आ गई मुझे। आगे लेकिन कैमरे के सामने ऐसा होता है कि कट होती हैं चीजें, दूर से कोई चीज दिख रही है। अब मैंने कितना एक्ट कर दिया इतने में, पैर नीचे कर लिए, ये कर लिए, अब अगर मुझे इसी बात को बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? ये चीज मूवी नहीं होगी। क्यों मैं कैमरा हमारा इतना सा दिख रहा है, इतना सा दिख रहा है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं कहाँ दिखूंगा? है ना? तो उतने में ऐसे दिखेगा कि बरखुरदार, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, एक्सप्रेशन देना हमारे बस की बात है, इसलिए हम दे रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले 9 साल से दे रहे हैं। तो देयर कम्स अ डिफरेंस। सो कई कम चीजें दिखती हैं, इसलिए रणवीर कपूर ग्रेट एक्टर। उसकी एक बात बहुत सारे एक्टर्स ऐसे कहते हैं कि उसकी आंखें जो हैं, he kinds of tells so many things, so many dialogues without saying them, without delivering them, बस आंखों से वो कुछ ना कुछ ऐसे कर देता है कि दिख जाती है। तो वो यार थिएटर पे नहीं हो पाएगा ना। थिएटर पे तुम आंख हिलाते जाओ, बंदे को समझेगा नहीं। थिएटर पे तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तब दिखेगा। वो इतना सा कुछ कर देगा, समझ जाती हैं चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो प्रोसेस है थिएटर का प्ले बनाने का, वो काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग मतलब बहुत ज़्यादा अलग है। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हाँ कॉमन है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस होती है तो उसकी प्रैक्टिस में पूरा प्ले एक साथ परफॉर्म किया जाता है एंड में। मूवी में ऐसा नहीं होता। मूवी में पूरी मूवी शूट होती है थोड़ी करके, कभी 1-1 मिनट की मूवी एक दिन में शूट होती है। मतलब आज 1 मिनट कर ली तो यूजुअली मूवीज को कितना टाइम लगता है? 150 दिन लग गया बनने में। उतने भी नहीं बनती हैं आजकल यार। आजकल तो 1.5 साल लग गए, 3 साल लग गए। क्यों? क्योंकि लोकेशन डिसाइड करनी है, कैमरा कौन सा यूज होगा, कितनी लाइट रखनी है, कैसे उसको पोर्ट्रे करना है, बैकग्राउंड में क्या दिखाना है। आजकल तो VFX इतना, हर चीज में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि तुम प्लेन मूवी शूट करो आजकल तो कोई कह देगा डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन वो तो खैर डॉक्यूमेंट्री, अरे तो डॉक्यूमेंट्री लगेगी ना। तुमको एडिटिंग भी मतलब उस लेवल की करनी है अब मूवीज की। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा रहेगा? बैकग्राउंड म्यूजिक थिएटर में भी होता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अलग रहता है, इसमें अलग होता है। गाने शूट होते हैं, प्रॉपर गाने शूट हो रहे हैं तो उसमें ड्रोन शॉट कैसे दिखा, हर चीज पे इतना वर्क होता है। 300-400 हजार लोग की टीम एक साथ काम कर रही है विथ वन गोल। So that's a very huge and very different thing. Theatre line is also very huge and very different thing. And वहाँ पे भी एक वहाँ पे तुम सोचोगे कि थिएटर तुम देखने गए, ठीक है, लाइट्स ऐसी तुम्हारी फेस पे पड़ रही हैं, नीचे एक बंदा होता है जो लाइट एडजस्ट करता है कंटिन्यू। कि मेरा एक प्ले था जिसमें मैं ऐसे एक शो में ऐसे मैं एक पैर पे खड़े होके ऐसे मुझे हाथ ऊपर करके मुझे कुछ ऐसे तपस्या मुझे करनी थी। एंड मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उस टाइम पे ऊपर कुछ नहीं पहना है, एक धोती पहनी है एक मैंने, और धोती में पैर ऐसे ऊपर कर दे तो वो धोती अटकती थी थोड़ी, तो मैं थोड़ा बैलेंस मेरा जाता था, बट काइंड ऑफ मैं कोशिश करता था कि मैं गिरूँ ना। तो अब वो चीज अगर मैं सामने से ऐसा दिखूंगा तो गंदा दिखेगा। अब उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं जो लाइट वाले जो भाई साहब होते हैं, वो उस चीज पे उस समय लाइट में फ्लिकर डाल देते हैं। लाइट तुम्हारी स्टेज पे ऐसे ऐसे दिखने लगती है। तो समझ में नहीं आता लाइट हिल रही है, इंसान हिल रहा है, क्या हिल रहा है। तो हर चीज में इतनी डिफरेंस होती है। तो दिस इज जो पहले तो मैंने बताया कि सबसे करके ही दिखा दिया कि पूरी बॉडी एक में मूव करी, एक में सिर्फ मेरे फेस में मूव किया। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे और डायरेक्टर को किस तरीके से दिखानी है उस चीज को। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, थिएटर में डायरेक्टर का काम होता है तुम्हारे स्कूल टीचर जैसा। तुम्हें पढ़ा देगा, एग्जाम के टाइम तुम खुद लिखोगे, ठीक है। और फिल्म और कैमरे एक्टिंग में जब तुम उसमें डायरेक्टर का काम होता है एक क्रिकेट या फुटबॉल के कोच या फुटबॉल में जो मैनेजर होता है उस जैसे, कि इवन व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इज टू मच देयर, कि सब्स मैं करूँगा या
अपने भाग तू कर, या क्रिकेट में आ के बीच में एक्सप्लेन करना, तो ये एक समझने के लिए बहुत है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है. ओके, या चल रहा है यार ऐसे ही, मतलब कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया है. वो एनालॉजी बहुत ही एप्ट थी कि टीचर और कोच, वो बहुत क्लियरली आई गेस समझा देगा लोगों को कि हाँ. क्या होता है, क्या होता है. डिफरेंस. बहुत बढ़िया है. ठीक है, दैट ब्रिंग्स मी टू To द the- गेम. अरे एनालॉजी. अरे तो यहाँ पे मैं तेरा अपोनेंट हूँ, कोच पता नहीं है ही नहीं है. कोई नहीं देखा, कोई तेरे वो को तो नहीं- देख रहे हैं वहाँ पे, कोई नहीं बचाएगा तुझे. कोई नहीं बचा. मैं आई एम बिलो द एवरेज नाउ. ओके. So the game is would you rather. कुछ नहीं, 3 questions. I'll ask you 3 questions and you have to tell me which one would you choose and why. Okay. I'll give you 2 options in each question. कुछ मिलेगा हैम्पर करण जो Hamper. Hamper तो नहीं है. ठीक है, पानी पी के निकल जा. पानी बिल. That's not so above the average. ठीक है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन, हाँ. would you rather want to become the biggest Bollywood actor or the biggest theatre actor? Biggest Bollywood actor. Okay. And why? रीजन बीइंग आर्ट से खुशियाँ मिलती हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर से आर्ट भी मिलता है और खुशियाँ भी मिलती हैं, और भी बहुत कुछ मिलता है. तो obviously I would always choose to become a biggest Bollywood actor, or maybe biggest screen actor. Okay. Rather than just becoming That's right. a theatre actor, because a biggest theatre actor can sometimes not become a biggest Bollywood actor. दोनों है actually, कि कोई अगर बहुत बड़ा स्क्रीन एक्टर है तो उससे शायद ये वाली एक्टिंग नहीं होगी, Right. और अगर कोई थिएटर एक्टर है तो वो बहुत लाउड होते हैं कई बार. जो तुम स्टार्टिंग के एरा में देखो, जैसे आई गेस रामायण, महाभारत, या और भी बड़े जो लेजेंडरी शोज हैं, उनमें जो भी पहले जो एक्टर्स होते थे, वो दे ऑल वर बेसिकली थिएटर एक्टर्स, Okay. एंड दे आर बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स एज वेल. बट उनकी एक्टिंग में तुम बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखोगे कि दे आर टू लाउड, दे आर तेरी ऐसी आवाज है यार उनकी, एकदम हैवी. इनफैक्ट आई नो योर फादर एज वेल, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ उनकी आवाज की. तो बहुत ही एक डेप्थ होता है उनकी आवाज में. आई बिलीव तेरे फादर ने भी कुछ सिंगिंग में, हाँ, तो बेसिकली स्टेज थिंग आ ही जाती है. तो आई वुड, बट द मनी थिंग, obviously the human race is going in a way that if you are not earning that much, then you are not doing well. Even if you are happy from your inside, that's good, that's very good actually. But kind of even I am somehow in the human race, and मैं कोई ऐसे दुनिया से अलग नहीं हूँ कि मैं खुश रहूँगा या सेट नहीं. माल चाहिए भाई, पैसा चाहिए, और वो लेकिन सिर्फ पैसा नहीं चाहिए. कि अगर सिर्फ पैसा चाहिए होता तो 19 साल की उम्र में कुछ कर दिया होता मैंने. तो वैसा है. और SR के गॉड, he said that don't become a philosopher until you become rich. So Nice. so if you are just happy with your art, then you actually can't tell things कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैंने ये किया वो किया. People won't listen to you. बट इफ यू आर समथिंग, जो मैंने एक्सप्लेन की चीजें कि किसी की गाड़ी है ये, तो लोग सुनते हैं तुम्हारी बात. तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी सुने, बट देन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वैल्यू क्या होती है इंसान की, कि हाउ यू आर गिविंग लाइफ, कि तुमने पूरी जिंदगी आर्ट में गुजार दी, तो तुम्हारे जो किड्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, यू हैव टू टेक देम टू अ लेवल ना. इसीलिए तो इंसान बैकअप रखता है अपनी लाइफ में. Right. तो या Nice. बहुत ही बढ़िया. थैंक यू. Second question. हाँ. Would you rather work for a small in a small movie? Would you rather work in a small movie as a lead role, or work in the biggest movie in the Bollywood, let's say of 2024, as a side actor? In 2024 or ever?
लेट्स से 2025 अगले साल. अगले साल Hmm. इट डिपेंड्स. इन अ स्मॉल मूवी तो हाँ, स्मॉल मूवी एज इन की हो सकता है कि उसमें शायद प्रोडक्शन पहले तो अच्छा होना चाहिए. Hmm. प्रोडक्शन एज इन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई थर्ड ग्रेड मूवी हो, Hmm. या मतलब यू नो वो फिल्म्स आजकल आती हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे रिलीज हो जाती हैं. Right. नहीं यार, उससे अच्छा तो मैं कुछ ना करूँ. Okay. उससे अच्छा मैं कोई थिएटर प्ले में इन्वेस्ट करूँ अपना टाइम. Okay. ठीक है, क्योंकि मूवी में शूट करना चाहे वो कहीं पे भी रिलीज हो टाइम लगता है काफी. Hmm. तो मैं कोई थिएटर प्ले करूँ, मैं कोई अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करूँ. तो इफ द मूवी इज डायरेक्टेड बाय अ गुड डायरेक्टर, बिग प्रोडक्शन हाउस, बट द बजट ऑफ मूवी इज स्मॉल, तो दैट्स हाउ कंसिडर अ मूवी अ स्मॉल मूवी. Hmm. तो आई वुड डेफिनेटली वर्क इन अ स्मॉल मूवी Okay. एज अ लीड एक्टर. Hmm. हाँ, इसमें दोनों आंसर मैं दूंगा. मतलब जो है गेम, मैं हार गया हूँ. I know. But- पानी नहीं मिलेगा. हाँ जी, नहीं मैं प्यासा मर जाऊंगा. तो जो सेकंड इज की लीड एक्टर, सॉरी, a small role or you know a character role in a huge movie. Yeah, it depends. Again, who's the director or maybe the opportunity of with whom you are working. कौन सा एक्टर, हाँ, कौन सा लीड? कि क्योंकि कई बार होता है यार, रिलेशंस तुम बनाते हो तो तुम देखोगे, हाँ, बहुत सारे एक्टर्स को ऐसे देखोगे कि यार ये तो पहले साइड एक्टर था ना. हाँ, शाहिद कपूर ही. शाहिद कपूर को देख लो, The या आई बिलीव कार्तिक आर्यन को देख लो. Right. तो ऐसा होता है कि तुम बात करके तुम रिलेशंस बनाते हो उनके साथ. एंड देन you get to learn so many things with huge directors, huge actors. So yeah, that is something crazy. And so I guess you got my answer. दोनों आंसर थे, हार गया मैं, but हाँ. ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्टिंग के करियर में यू हैव सीन अ टाइम वेयर कभी भी जाना पड़ रहा है, जा रहे हो, रिजेक्ट हो जा रहे हो बाहर से, फिर रास्ता क्रॉस करके बैठ रहे हो. एंड देन UI UX के करियर में यू हैव सीन कि एक 9 to 5 जॉब है, स्टेबल जॉब है, उधर भी क्रिएटिविटी आ रही है, वहाँ भी क्रिएटिविटी आ रही है. ऑब्वियसली एक्टिंग इज योर ड्रीम, बट would you prefer a job which is 9 to 5 schedule, or would you prefer a job where there is no schedule? I guess the whole podcast is now timed of, I guess 1 hour 20 minutes almost. ज़्यादा. So I guess the whole podcast is the answer for the question which you have asked. Okay. Definitely I will choose a job which is making me happy, but giving me money as well. Because पैसा सच में बहुत ज़रूरी है in life. Because एक हद तक तुम बिना पैसे के वो रहते हो. कौन है वो? औरी भाई आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं. वो तो बहुत पैसे कि वाले हैं. बहुत पैसे वाला है. क्यों? और वो क्या बोलता है कि व्हाट डू यू डू? आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. हर किसी का मन करता है यार, वर्क ऑन योर सेल्फ. क्यों नहीं? बिल्कुल. बट क्यों? यू आर गेटिंग फूड फॉर योर सेल्फ, यू आर गेटिंग योर नीड्स फुलफिल्ड. तो बट UX डिजाइनिंग में मेरी नीड्स, हाँ जाहिर सी बात है, मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर लेता हूँ एंड आई एम फुलफिलिंग माई नीड्स विद दैट. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ. ऐसा नहीं कि कोई, अगर मैं बिजनेस बहुत अच्छा कर लूँ तो मैं, कई बार होता है यार, तुम कोई भी बिजनेसमैन को देख लो, बड़े से बड़ा, आजकल तो स्टार्टअप के जो ओनर्स होते हैं वो ही बड़े एक्टर्स से ज़्यादा रिच होते हैं. But then I would prefer becoming not that rich, but becoming a good kind of rich, and preferring going to work at any time, no schedule, nothing. I have even stayed back to work for more than 15 hours sometimes. Okay. While in acting. I mean 15 घंटे तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं. तो हुआ है ऐसा, but I would always prefer to do that. क्योंकि वो अंदर से है ना यार चीज़. और मतलब 9 to 5 में अगर तुम्हारा 9 to 9 हो जाए तो तुम अगले दिन 12 to 5 कर देते हो. तुम लेट पहुंचते हो काम पे. देयर इज अ रीजन. कल बहुत काम किया भाई मैंने. एक्टिंग में ऐसा होता है कि फील नहीं होता. ओके. कि हाँ भाई कर दिया था, तुम्हारे दिमाग में भी चलता रहता है. इट्स 12 to 12 एक्चुअली 24 घंटे चल रहा है, दिमाग में चल रहा है ना.
तुम सोने जा रहे हो उसके पहले भी यार ये वैसे कर देता, मैं कुछ कर देता। एक बहुत ही छोटा एक 15 सेकंड का मैं इंसिडेंट बताऊंगा। राज कपूर सर, राज कपूर, गॉड राज कपूर एक he was like greatest director of our era of our film industry, actually not era, हम तो बहुत बात के हैं यार। he used to drink wine और whiskey something, और सारा सेट सो चुका है, सब सो गए, रात के 2:30-3 बज रहे हैं, एंड ही इज सिपिंग हिज विस्की और सोच रहे हैं, सो ही नहीं है, ठीक है। और सोचते क्लिक हुआ कुछ, उन्होंने बोला कि अपने जो भी होते हैं मैनेजर्स होते हैं, उनको बोला 1 घंटे में पूरा सेट रेडी चाहिए विद ऑल द एक्टर्स एंड कैमरा पर्सन्स रेडी। ओह बाप रे। मैंने ये पढ़ा है कहीं पे, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर द सोर्स। 3:30-4 बजे शूट चालू हो गया, पूरा सेट सोया होगा 1-1:30 बजे। ओके क्यों चालू हो गया? क्लिक हो गया। तो चलती रहती हैं चीजें दिमाग में, और अगर ना चले तो तुम्हें पसंद नहीं है वो चीज, मतलब करने में मेहनत लग रही है तो तुम्हारी फील्ड नहीं है, तुम्हें बस पैसा आ रहा है उससे। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी क्या किया, बस लैपटॉप पे कीबोर्ड बजाया, मजदूरी तो यही है, बजाया, कुछ किया नहीं, गाया नहीं, मजा नहीं आया। बहुत ही बढ़िया एंड होता है ये पॉडकास्ट का, क्योंकि स्टार्ट में यू सेड कि जब कुछ काम करो बिना मेहनत के वो हो जाए तो करना चाहिए, बिल्कुल। बट बचपन में बट जब आगे जाके तुम वो काम करो, तुम्हें मेहनत करनी पड़े फिर भी मजा आ रहा हो, तो वो करियर होना चाहिए। हाँ। या फिर उसमें एफर्ट डालनी चाहिए। एंड देन अभी यू कंक्लूडेड इट कि अगर वो काम कर रहे हो जिसमें मेहनत डाल रहे हो बट उसमें कुछ अंदर से नहीं आ रहा, तो वो छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्या बात है, क्या इसी बात पे चलो। हाँ। एक और बात, क्या बोलो तो हो गई शायरी, कब खत्म शायरी हो गई, एक्टिंग हो गई, VIX हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, क्रिएटिविटी नहीं, वो चालू है। पानी नहीं मिला, पानी है मेरा सूत्र है यार। या पानी पी लेना अभी, क्योंकि मैं जो पूछने वाला हूँ वो उसके लिए तेरा गला चाहिए। क्या गाली वाली देनी है? आप सिंगर हो भाई, आपने काफी जगह पे आई थिंक सिंगिंग भी की हुई है, स्टेज मतलब परफॉर्म किया हुआ है, तो उसके बिना हम कैसे छोड़ सकते? अरे यार नहीं यार, ऐसा मत करो। एक गाना कोई भी यार, तुम अपन करते तो थे, मतलब एग्जैक्टली। गिटार कहाँ है तेरा? आज नहीं गिटार, मैं गाना नहीं आया, मैं गला घर भूल गया। अब पानी पी लिया, वही गले से गाना पड़ेगा। यार गाने का भी यार कुछ बहुत टाइम हो गया, मैं और नहीं बोलूंगा। गाने का एक्चुअली ऐसा है ना कि इट गिव्स रिदम टू माय लाइफ, टू एवरीवनस लाइफ, एंड सेम लाइक एक्टिंग। किसी को अगर गाना है, मैं सच में खुद को कहीं बताता भी नहीं हूँ कि यार सिंगर जैसा है कुछ, क्योंकि हम गुनगुना लेते हैं, लोगों को पसंद आ जाता है, अच्छा लग जाता है, ठीक है। इन एक्टिंग, इन एनी फील्ड, इन डिजाइनिंग और इन सिंगिंग, ऐसा है कि तुम जो चीज गाने की कोशिश कर रहे हो उसके इमोशन को तुम समझ के अगर गाओगे तो तुम्हारा वो गाना अच्छा बनेगा, चाहे तुम्हारी आवाज अच्छी हो ना हो। मैं तो बोलता हूँ मेरी बहुत गंदी है, बट ठीक है, वो निकलता है आवाज फिर वैसी कि आता है अंदर से कि यार तुम कुछ दर्द वाले गाने गा रहे हो, तो गाना गा देते हैं। एक गाना तुम गाओ यार। वो तो हम गाते थे, मैं गिटार बजाता था, जैमिंग सेशन होती थी, बट कोई बात नहीं, आज हम तुझे सुनने आए, अबव द एवरेज लेजेंड। अरे नहीं, मैं नहीं गया बहुत। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहटे हैं, चेहरा नहीं है लेकिन पर तेरी आहटे हैं। तू है कहाँ है, तेरा निशा कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ
टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ, टुकड़ों में जी रहा हूँ तो कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा गाना गाने, इतना अच्छे से अपने बारे में बताने, वो गेम हाँ। भले तो हार गया बट गेम हाँ, खेलने बिल्कुल। and पानी इतना- मिल गया मेरे गाने से मिला। गाने से मिली, हाँ जीता नहीं मैं, जीता नहीं। क्या बात, वाह वाह। बहुत ही बढ़िया यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। प्रभु प्रभु स्टूडियो बन गया प्रभु। Thank you so much for doing this. राधे राधे, बहुत बढ़िया। Thank you अच्छा। so much guys if you made it till the end of the episode. बहुत नहीं, मेरे को लग रहा है 2-4 ही बचे होंगे। वो भी अपने पुराने को दोस्ती होंगे, इतने एंड तक तो कोई नहीं होगा यार। बहुत बातें कर ली, बहुत। बहुत डिटेल में हमने हाँ, जाना। और मेरे ख्याल से ये हमने शायद लाइफ में पहली बार इतने ऐसे प्रोफेशनली बात करी, हाँ। वरना और बिना गाली के। अभी बंद होने के बाद जो अब फिर थे। या इतनी आराम से बैठ के बातें तो होती और है। वन टेक मतलब, हाँ। वन टेक मतलब यार हाँ, crazy। वो टेक भगवान ने टेक करवाया, हम नहीं हाँ। करते। तो भगवान ने तो हमने इतनी बात की कि वो टेक करना ही करना ही पड़ा यार। थोड़ा शांत रहो यार तुम लोग। थैंक यू सो मच यार, या बहुत Thank मजा you, आया। thank you. थैंक यू सो मच गाइस इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। वॉच आउट श्रेयस शर्मा, कुछ ही सालों में आपके बड़े स्क्रीन पे होगा ये। बिल्कुल। बिल्कुल, दुआएं रही जरूर होंगे, नहीं रही तो कहीं ना कहीं होंगे। ये एपिसोड में तो आ ही गए। मैं मेरा डेब्यू एपिसोड है ये। 4 सालों से पीछे पड़ा हूँ मैं। चार 4 सालों के बाद ये हाथ में ये लेजेंडरी आदमी नहीं हाथ में आए। यार थैंक यू सो मच, बट 4 साल का वेट बहुत ही अच्छे से, बहुत- बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छा रहा। हाँ यार, वर्थ रहा। बहुत। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 4 साल पहले आते तो कुछ और बातें होती, बट आज जो बातें हुई शायद वो नहीं। हाँ, तब सिर्फ एक्टर बन के आदमी आता, फिर उसके बाद एक्टर डिजाइनर आता, फिर कुछ बिजनेस टच आता, या फिर आगे तुम 5 साल बाद मिलोगे तो शायद कुछ और बन के आऊँ। कोई भरोसा नहीं भाई, कल को मैं सच में शायद ट्रक चलाने लगूँ ना, मजा आ जाएगा मेरे को। ले हाँ। नहीं हो सकता है कि ट्रक ही चला रहा हो, बट कोई बड़ी मूवी में संजय लीला बंसल। अरे बिल्कुल हो जाए भाई। Obviously all the very 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 best to you. May all your dreams come true. May Thank you. you become the next policeman of the lead policeman of a movie. या कोई ऐसा ट्रक चलाने वाला जो गदर फिल्म का सनी जो बड़े बड़े ढोले दिखा रहा है, अरे लड़की उठा रहा है। लड़की साथ में उठा रहा है। अरे ट्रक में। अच्छा, ट्रक। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, All the very best, bro. Thanks, man. Thank you all. Best of luck, everyone, for your life. And just don't take this episode for a person who's dreaming of becoming an actor or maybe a designer. Just take it in a way how creativity can take all the stages in each and every stage of your life. Maybe if you are a marketing person, maybe if you are, trying to take a serious occupation like marketing consultant or lawyer or chartered accountant. हर चीज में खुश रहो, मजा आएगा। पॉडकास्ट देखते रहो और डालेगा भाई, और डालेंगे। हाँ। और कुछ टाइम बाद आप इन्हीं को लेके आएंगे हम वापस। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। करेंगे वापस, जैमिंग सेशन करेंगे, तब गिटार भी रहेगा तब। हाँ यार बिल्कुल, वो अलग ही चैनल, मतलब रिदम द एवरेज बनेगा कुछ। रिदम अबव दिया। रिदम अबव द एवरेज। हाँ Correct. above, ठीक है guys, thank you so much if you have made it in the end. See you next time. Thank Bye. you so much. Bye-bye. Hi. Oh, this is the outro.
आई मीन आई थॉट इंट्रो शूट कर लिया है तो ये भी कर लेते हैं, बट इधर तो कोई देख रहा है, लाइक हेलो, अगर देख भी रहे हो तो वैल्यू एडेड जो भी था पॉडकास्ट हो गया है. यू कैन लीव. सी यू इन द नेक्स्ट वन, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन. बट अभी मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye bye. क्या बात है भाई, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया.